जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक और अद्भुत और प्रेरणादायक यात्रा में, जहां शब्दों में छिपे होंगे वो जवाब जो आज तक आप अपने मन से पूछते आए हैं। क्या आपको कभी लगा है कि जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं? क्या कभी ऐसा लगा कि तकलीफें खत्म ही नहीं होती? तो समझ लीजिए, आज की ये कहानी सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा। हर आंसू, हर दर्द भगवान की योजना का हिस्सा है, और इसी योजना में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आज की कहानी में खुलने वाला है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक दिव्य संदेश है जो आपके दिल को छुएगा, आपके मन को शांति देगा और आपकी आत्मा को रोशनी से भर देगा। कथा को आधा अधूरा देखकर भगवान कृष्ण का अपमान न करें, तो बिना किसी देरी के कथा को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में दुख और पीड़ा अनिवार्य है, और ये हमें मजबूत बनाने के लिए ही आते हैं। जब तू इन कठिनाइयों को भगवान की परीक्षा के रूप में स्वीकार करता है, तो तेरा मन धैर्य से भर जाता है। ये धैर्य तुझे टूटने नहीं देता, बल्कि हर बार एक नई शक्ति देता है। जब तू सोचता है कि ये सभी दुख एक दिन समाप्त होंगे और भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है, तब तेरा मन स्थिर हो जाता है। वह स्थिरता ही तुझे विपत्तियों में टिके रहने का साहस देती है। यह समझ कि हर कठिनाई में एक उद्देश्य छिपा है, तुझे जीवन के गहरे अर्थ तक पहुंचाती है। फिर चाहे कितनी भी बड़ी विपदा क्यों ना आए, तेरा मन विचलित नहीं होता। इससे तुझे आत्मिक बल मिलता है जो इस दुनिया की किसी भी समस्या से ऊपर है। और जब तेरा मन इस विश्वास से भर जाता है कि प्रभु तेरे साथ है, तब तेरी आत्मा वह अनंत शांति पाती है जिसकी खोज हर जीव करता है। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है, जो उसे खुद से और ईश्वर से दूर करता है। जब तू अपने अहंकार को पहचान कर उसे त्याग देता है, तब तेरा मन हल्का हो जाता है। यह त्याग असल में स्वयं को ब्रह्म या परमात्मा को समर्पित कर देने का कार्य है। जब तू अपने सारे स्वार्थ, घमंड और लालच को छोड़ देता है और खुद को प्रभु के चरणों में सौंप देता है, तब तेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। तेरा दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है, तेरा मन प्रेम और करुणा से भर जाता है। अब तू अपने और दूसरों के बीच की सीमाओं को मिटाने लगता है और देखता है कि सब कुछ एक ही चेतना का भाग है। यह जागरूकता तुझे भीतर से आनंदित कर देती है और तेरे कर्मों में भी शुद्धता आ जाती है। तेरे जीवन के छोटे बड़े संघर्ष भी इस दिव्यता के सामने क्षणभंगुर लगने लगते हैं। यही वह अवस्था है जहां तेरा जीवन एक पवित्र यात्रा बन जाता है और तू निरंतर प्रेम, आनंद और शांति का अनुभव करता रहता है। मनुष्य अपनी आशाओं से उत्साहित होता है और निराशाओं से टूट जाता है, पर जब तू यह सीख जाता है कि आशा और निराशा दोनों ही मन के भाव हैं जो तुझे बांधते हैं, तब तू अपने मन को इनसे ऊपर उठा लेता है। यह स्वतंत्रता बिना किसी लगाव के जीने की कला है। जब तू यह समझता है कि सुख और दुख दोनों नश्वर हैं और तू उनका दास नहीं है, तब तेरा मन पूरी तरह मुक्त हो जाता है। तू न किसी खुशी के लिए अत्यधिक लालच करता है, न किसी दुख के लिए अपने आप को पीड़ा देता है। यही स्थिति श्री कृष्ण की शिक्षा का सार है। मन को नियंत्रित कर बिना फल की चिंता के कर्म करना। इस मानसिक स्थिरता से तुझे जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करने की शक्ति मिलती है, और यह स्वीकृति तुझे आंतरिक शांति का वरदान देती है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। जब तेरा मन पूर्णतः मुक्त होता है, तब तुझे सच्चा आनंद और शांति मिलती है। आत्मिक अनुभूति वह सबसे सुंदर अनुभव है जब तू अपने भीतर की गहराइयों में उतरता है और वहां ईश्वर की दिव्य उपस्थिति को महसूस करता है। यह अनुभव बाहरी संसार की कोई चीज नहीं दे सकती, क्योंकि यह मन और शरीर से परे होता है। जब तू ध्यान और भक्ति के माध्यम से इस अवस्था तक पहुंचता है, तब तेरा मन पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, तेरी दृष्टि साफ हो जाती है और तू अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात में ईश्वर को देखता है। यह दृष्टिकोण तुझे भय, द्वेष और मोह से ऊपर उठाता है। अब तेरा जीवन स्वर्ग के समान होता है, जहां हर क्षण प्रेम, आनंद और शांति की अनुभूति होती है। तेरा मन इस अनुभव में इतना लीन हो जाता है कि उसे सांसारिक दुखों की कोई आहट भी नहीं सताती। यह स्थिति भगवान कृष्ण की भक्ति का परम फल है, जो तुझे सच्ची मुक्ति और अनंत आनंद प्रदान करती है। जब तू इस गहराई में उतरता है, तब तेरा जीवन एक पवित्र यात्रा बन जाता है जो आत्मा के अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाती है। मनुष्य अपने कर्मों से फल की अपेक्षा करता है, लेकिन अक्सर परिणाम मन मुताबिक नहीं आते।
पर जब तू अपने कर्मों को बिना किसी फल की लालसा के करता है, तब तेरा मन स्थिर और आत्मविश्वास से भरा होता है। इस स्थिरता के कारण तेरा मन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। तू समझता है कि कर्म करना तेरा धर्म है और परिणाम ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। ये समझ तुझे मानसिक शांति और संतोष प्रदान करती है। इसी भावना से तू अपने जीवन के हर कर्तव्य को पूरी निष्ठा और लगन से करता रहता है, बिना चिंता के कि फल क्या होगा। इस प्रकार तेरा मन न केवल स्थिर होता है, बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि जो कुछ भी होगा वह अच्छा होगा। यही वह योग है जिसे भगवान कृष्ण ने कर्मयोग कहा है, और यही योग तुझे जीवन के हर संघर्ष में सफल बनाता है। जब तू इस सच्चाई को अपनाता है, तब तेरा जीवन सरल, सुंदर और पूर्ण हो जाता है। जीवन की भागदौड़, जिम्मेदारियां और अनिश्चितताएं मन को बार बार घेर लेती हैं। कभी कभी हर तरफ से कठिनाइयां आती हैं और मन में बेचैनी और तनाव का बादल छा जाता है। पर जब तू इस पूरी उलझन को छोड़कर भगवान के भरोसे बैठ जाता है, तब तेरा मन हल्का हो जाता है। ये भरोसा कि भगवान ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है, तुझे चिंता और भय से मुक्त कर देता है। तू जानता है कि चाहे परिणाम जैसा भी हो, वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। इस विश्वास से तेरे अंदर एक असीम शांति और सुकून आता है, जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। धीरे धीरे तेरा मन उन छोटे छोटे तनावों से ऊपर उठ जाता है, जो पहले तुझे डरा और दुखी करते थे। इसी शांति में तुझे जीवन की सच्ची खुशी मिलती है और तू अपने हर दिन को एक नई ऊर्जा से जीने लगता है। जीवन में कठिनाइयां हमें अक्सर इस बात की परीक्षा देती हैं कि हम कितने मजबूत हैं। पर अगर तू हर कठिनाई को ईश्वर के प्रेम की परीक्षा मानकर स्वीकार करता है, तब तुझे उसका प्यार हर क्षण महसूस होता है। यह समझ कि ईश्वर तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता, हर दुख में भी उसका प्रेम तुझे घेरता रहता है, तुझे अत्यंत धैर्य और साहस देता है। जब तू इस दृष्टिकोण से अपने कष्टों को देखता है, तब तेरी आत्मा की गहराइयों से अद्भुत शक्तियां और संतोष प्रकट होते हैं। तेरा मन उन क्षणों में टूटने के बजाय एक नई उम्मीद और विश्वास से भर जाता है। इसी विश्वास से तू अपने जीवन के हर संघर्ष का सामना करता है और हर बार मजबूत होकर उभरता है। यही वह अवस्था है जब तेरा जीवन आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ता है और तू भगवान के प्रेम के सच्चे अनुभूति का अनुभव करता है। दुनिया की असीम व्यस्तताओं और परेशानियों में अक्सर हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। हम बाहरी चीजों में इतने उलझ जाते हैं कि अपने भीतर की आवाज तक सुन नहीं पाते। पर जब तू ध्यान और भक्ति के द्वारा अपने भीतर की आत्मा से जुड़ता है, तब तुझे अपनी वास्तविकता का बोध होता है। यह बोध तुझे बाहरी संसार की बाधाओं से ऊपर उठने की शक्ति देता है। तू समझ जाता है कि तू केवल शरीर और मन नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना है जो जन्म मरण से परे है। जब यह अनुभूति तुझे होती है, तब तेरा जीवन एक नई दिशा और उद्देश्य पाता है। तुझे अब अपने कर्मों से मोह नहीं रहता और तू हर स्थिति को स्वीकार करने लगता है। यह स्वीकृति तुझे सच्ची मुक्ति की ओर ले जाती है, जहां तू न केवल दुखों से मुक्त होता है, बल्कि अनंत आनंद का अनुभव भी करता है। यही आध्यात्मिक जागरण का मार्ग है जो तुझे जीवन के सच्चे सार तक पहुंचाता है। मनुष्य अपने कर्मों से फल की अपेक्षा करता है और अक्सर उसी फल की चिंता में उलझ जाता है। पर जब तू अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है, बिना किसी फल की लालसा के, तब तेरा मन अत्यंत आनंद से भर जाता है। ऐसा कर्मयोग है जो तेरे मन को एकाग्र करता है और उसे अनावश्यक तनाव से मुक्त करता है। निस्वार्थ कर्म करने से तेरा मन स्वतंत्र होता है और यह स्वतंत्रता ही असली आनंद का स्रोत है। जब तू ये समझ जाता है कि कर्म करना ही तेरा धर्म है, फल ईश्वर के हाथ में है, तब तेरा मन स्थिर होता है। इस स्थिरता में तुझे न केवल शांति मिलती है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि जो भी परिणाम होगा वह उत्तम होगा। यही वह अवस्था है जिसमें तू जीवन की हर परिस्थिति को खुशी और संतोष के साथ स्वीकार करता है। ऐसे कर्मयोग से तेरा जीवन सहज, सरल और आनंदमय बन जाता है। मनुष्य का मन भ्रम और मोह से भरा होता है, जो उसे सच्चाई से दूर रखता है। पर जब तू अपने मन के इन चालों को पहचान कर उनसे ऊपर उठ जाता है, तब तेरा मन स्वतंत्र हो जाता है। यह स्वतंत्रता तभी संभव है जब तू सच्चाई को अपनाता है, जो है नश्वर संसार की सीमाओं से परे, अनंत और शाश्वत। जब तू जीवन के हर अनुभव को इस दृष्टिकोण से देखता है, तब तुझे पता चलता है कि सुख दुख केवल क्षणिक हैं
और तेरी असली पहचान कुछ और ही है। यह जागरूकता तेरे मन को मोह माया से मुक्त कर देती है। तब तेरा मन शांत और स्थिर होता है और तुझे जीवन के हर संघर्ष को एक अनुभव के रूप में स्वीकार करने की शक्ति मिलती है। इसी स्थिति को ही आध्यात्मिक मुक्ति कहा जाता है, जहां तू संसार की किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता और तेरी आत्मा पूर्णतः स्वतंत्र और आनंदित रहती है। जीवन में बहुत बार मन में अनगिनत सवाल आते हैं। क्यों दुख होते हैं? क्यों अच्छाई के बावजूद बुराई होती है? क्यों हमें वे रास्ते चुनने पड़ते हैं जो कठिन है? ये सवाल मन को उलझा देते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि समाधान कहीं नहीं है। पर जब तू इन सारे सवालों और शंकाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, तब एक अजीब सी शांति तेरे भीतर फैल जाती है। यह समर्पण तुझे यह एहसास कराता है कि हर चीज भगवान की लीला का हिस्सा है और उसका ज्ञान हमारे समझ से परे है। जब तू इस भरोसे को अपनाता है कि जो कुछ भी होता है वह तेरे भले के लिए होता है, तब तेरे मन का बोझ हल्का हो जाता है। तू अपने मन के सारे भ्रम और असमंजस को छोड़कर सच्चे विश्वास की ओर बढ़ता है। यह विश्वास तेरे जीवन की गहराइयों को उजागर करता है और तुझे वह शक्ति देता है जिससे तू हर चुनौती को सहजता से पार कर सकता है। यही वह अनमोल शक्ति है जो मनुष्य को साधक से साधन बनाती है। जीवन की दौड़ में हम कभी कभी अपनी आध्यात्मिक चेतना को भूल जाते हैं और केवल भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं। पर जब तू हर क्षण को ईश्वर की भक्ति में लगाता है, तब तेरा जीवन सफल और सार्थक हो जाता है। भक्ति का मतलब केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है, बल्कि हर क्रिया को ईश्वर के नाम समर्पित करना है। जब तू अपने विचारों, वचनों और कर्मों को इस भक्ति भाव से करता है, तब तेरी आत्मा प्रफुल्लित होती है। यह भक्ति तुझे भीतर से सुखी बनाती है और तेरा जीवन उज्जवल बनता है। इस भक्ति के माध्यम से तू संसार के मोह माया से ऊपर उठता है और अपने अंदर की शुद्धता को पहचानता है। जब तेरा मन भक्ति से भर जाता है, तब तुझे जीवन के हर अनुभव में ईश्वर का दर्शन होता है। यह दर्शन तुझे हर परिस्थिति में संतोष और धैर्य देता है और तेरे जीवन की यात्रा को दिव्य बना देता है। मनुष्य का मन कई बार क्रोध, घृणा और ईर्ष्या के अंधेरे में डूब जाता है, जो उसे दुखी और बेचैन कर देते हैं। पर जब तू इन नकारात्मक भावनाओं को पहचान कर त्याग देता है और उनके स्थान पर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता को अपनाता है, तब तेरा मन एक स्वर्ग समान शांति और आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है। प्रेम मन को हल्का करता है और घृणा मन को बोझिल। जब तू सहिष्णु बनता है, तब तुझे दूसरों की कमजोरियों को समझने और उन्हें स्वीकार करने की शक्ति मिलती है। इस परिवर्तन से तेरा मन आत्मिक रूप से परिपक्व होता है और तुझे सच्चा सुख प्राप्त होता है। यही परिवर्तन भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का सार है, जो हमें सिखाता है कि प्रेम ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू इस प्रेम को अपने जीवन में पूरी तरह अपनाता है, तब तेरा मन न केवल स्वयं के लिए बल्कि समस्त जीवों के लिए शांति और प्रकाश का स्रोत बन जाता है। हम अक्सर जीवन की कठिनाइयों को अभिशाप समझते हैं और उनसे घबराते हैं, पर असल में हर परिस्थिति एक उपहार होती है जो हमें कुछ नया सिखाती है। जब तू इस दृष्टिकोण से अपने जीवन की हर घटना को स्वीकार करता है, तब तेरा मन उत्साह और आनंद से भर उठता है। यह स्वीकृति तुझे हर परिस्थिति में अवसर देखने की शक्ति देती है। चाहे सुख हो या दुख, तेरा मन हर परिस्थिति में नई सीख और अनुभव खोजता है। यह दृष्टिकोण तुझे निराशा से दूर रखता है और तेरे जीवन को एक सार्थक यात्रा बनाता है। इसी कारण जीवन में उतार चढ़ाव को समझना और स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि यही जीवन की वास्तविक सुंदरता है। जब तेरा मन इस सकारात्मक दृष्टिकोण से भर जाता है, तब तू हर दिन को उत्सव की तरह जीता है और तेरे भीतर एक अनोखी ऊर्जा और खुशी उत्पन्न होती है। जीवन में मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी कला है। जब तू अपने मन को आध्यात्मिक अनुशासन के तहत रखता है, ध्यान, साधना और सही सोच के माध्यम से, तब तेरा मन विक्षिप्त नहीं रहता। यह अनुशासन तुझे संसार के भ्रम से ऊपर उठाता है और तेरी आत्मा को सच्चे मार्ग पर ले जाता है। इस मार्ग पर चलना कठिन होता है, क्योंकि अनेक प्रलोभन और बाधाएं आती हैं, पर जो दृढ़ता से चलता है उसे अमरता और शाश्वत शांति प्राप्त होती है। यह शांति न तो किसी बाहरी वस्तु से आती है, न ही किसी अस्थायी सुख से, बल्कि यह भीतर से उत्पन्न होती है।
जब तेरा मन इस अनुशासन के अनुसार चलता है तब तुझे हर परिस्थिति में संतोष और स्थिरता मिलती है। यही मार्ग है जो भगवान कृष्ण ने अपने उपदेशों में बताया है और यही मार्ग तुझे जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाता है। जीवन के संघर्षों और समस्याओं में अक्सर मन घबराता है, भयभीत हो जाता है और असमंजस में पड़ जाता है। पर जब तू यह समझ जाता है कि मन की सारी उलझनों को भगवान की भक्ति के माध्यम से सौंप देना ही सबसे बड़ा समाधान है, तब तेरे भीतर एक अनोखी शांति उत्पन्न होती है। यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि वह विश्वास से आती है कि भगवान हर परिस्थिति में तेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब तू अपने मन की बेचैनी को समर्पण के द्वारा त्याग देता है, तब तेरी आत्मा को वह शक्ति मिलती है जिससे तू हर चुनौती का सामना निडरता से कर पाता है। धीरे धीरे तेरा मन स्थिर हो जाता है और तू अपने भीतर की गहराई से उस दिव्यता को अनुभव करता है जो हर दुख के पार होती है। यह अनुभव तुझे जीवन के कठिन मार्ग पर भी साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन में हम अक्सर उन घटनाओं से घबराते हैं जो हमारे मन के अनुरूप नहीं होती, पर यदि तू इस बात को समझता है कि हर घटना भगवान का एक प्रेमपूर्ण उपहार है जो तुझे कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई है, तब तेरा मन दुखों से ऊपर उठ जाता है। हर कठिनाई, हर तकलीफ तुझे सशक्त बनाने के लिए है और हर अनुभव तेरा आध्यात्मिक विकास करता है। जब तू इस दृष्टिकोण से जीवन को देखता है, तब तुझे हर परिस्थिति में ईश्वर का प्रेम अनुभव होता है। यह प्रेम तुझे शांति, धैर्य और सहनशीलता प्रदान करता है। तब तेरा मन किसी भी विपत्ति से घबराता नहीं, बल्कि उसे एक नए अवसर के रूप में स्वीकार करता है। इसी दृष्टिकोण से तेरा जीवन सार्थक और सफल बनता है, क्योंकि तू हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा और मार्गदर्शन समझता है। हमारा मन फल की इच्छा में इतना उलझ जाता है कि कर्म करते समय वह तनाव और चिंता में डूब जाता है। पर जब तू यह सीखता है कि कर्म करना तेरा धर्म है, फल ईश्वर के हाथ में है, तब तेरा मन मुक्त हो जाता है। यह मुक्त मन न केवल शांत होता है, बल्कि उसे जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त होता है। निस्वार्थ कर्मों से मन को कोई बोझ नहीं रहता और वह पूर्णतः वर्तमान में रह पाता है। जब तू अपने कर्मों को भक्ति और समर्पण के साथ करता है, तब तेरा मन आनंदमय और प्रसन्नचित्त होता है। इस अवस्था में तू कर्म को बोझ नहीं समझता, बल्कि जीवन के सुंदर अनुभव के रूप में स्वीकार करता है। यही योग है जो मन को स्थिर करता है और तुझे शाश्वत शांति की अनुभूति कराता है। मनुष्य का अहंकार और मोह उसके वास्तविक ज्ञान को ढक लेते हैं, जिससे वह भ्रमित रहता है। पर जब तू अपने मन के इन भ्रमों और अहंकार को पहचान कर त्याग देता है, तब तेरा मन शुद्ध और निर्मल हो जाता है। यह शुद्ध मन सच्चे ज्ञान को ग्रहण करने में सक्षम होता है। सच्चा ज्ञान तुझे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराता है कि तू केवल देह, मन या बुद्धि नहीं, बल्कि एक अमर शाश्वत आत्मा है। जब तू इस ज्ञान को अपनाता है, तब तुझे जीवन की हर परिस्थिति में संतोष और शांति मिलती है। तेरे मन के भीतर वह दिव्य प्रकाश फैल जाता है जो अंधकार को दूर करता है और तुझे सत्य की ओर ले जाता है। यही ज्ञान तुझे संसार के माया के चक्र से मुक्त करता है और तुझे आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। जब मन में केवल अपने लिए सोचने का भाव रहता है, तब तुझे असली शांति और सुख की प्राप्ति नहीं होती। पर जब तू अपने हृदय में सभी जीवों के प्रति प्रेम और करुणा को जागृत करता है, तब तेरा मन एक विशाल महासागर की तरह हो जाता है जो सबको समेट लेता है। यह प्रेम तुझे न केवल अपने परिवार और मित्रों के लिए, बल्कि उन सभी के लिए संवेदनशील बनाता है जो किसी भी प्रकार के दुख में है। जब तेरा मन इस व्यापक प्रेम से भर जाता है, तब तुझे एक अद्भुत ऊर्जा मिलती है जो तुझे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और साहस देती है। यह करुणा और प्रेम तुझे आध्यात्मिक मार्ग पर सच्चा साधक बनाते हैं और तेरा जीवन एक आदर्श बन जाता है जो दूसरों के लिए प्रेरणा और शांति का स्रोत होता है। यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। सर्व जीवों के प्रति प्रेम और सेवा। जीवन में हर कोई किसी न किसी रूप में पीड़ा और संघर्ष से गुजरता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कष्ट असहनीय है और कोई समाधान नहीं है, लेकिन जब तू यह समझता है कि तेरी यह पीड़ा, तेरे संघर्ष ईश्वर के हाथों में है, तब तेरी आत्मा एक अद्भुत शांति से भर जाती है। यह शांति वेदांत की गहराइयों से आती है जो कहती है कि यह संसार एक माया है और ईश्वर के चरणों में समर्पण ही असली मुक्ति का मार्ग है।
जब तू अपने दुहक को छोड़कर पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के चरणों में चला जाता है तो तेरा मन शिथिल नहीं होता बल्कि दृढ़ और स्थिर हो जाता है। यह स्थिरता तुझे जीवन की जटिलताओं को सहजता से सहन करने की शक्ति देती है और उस क्षण तुझे पता चलता है कि सच्ची शांति और सुख बाहर नहीं बल्कि तेरे भीतर ही है। मनुष्य का मन इच्छाओं, लालसाओं और भ्रमों से भरा रहता है जो उसे भ्रमित और असंतुष्ट बनाते हैं। परंतु जब तू अपने मन के इन तमाम बंधनों को पहचान कर त्याग देता है और आत्मा की सच्ची खोज में निकलता है, तब तेरी जीवन यात्रा एक आध्यात्मिक प्रकाश से भर जाती है। यह यात्रा कठिन जरूर होती है क्योंकि तुझे अपने भीतर झांकना पड़ता है, अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकारना पड़ता है, लेकिन उसी स्वीकार्यता में तेरा मन निर्मल होता है और आत्मा की गहराई से जुड़ जाता है। तब तुझे अपने अस्तित्व का असली अर्थ समझ में आता है और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। यह खोज तुझे माया के भ्रम से मुक्त करती है और तुझे स्थायी शांति और आनंद का अनुभव कराती है। इस मार्ग पर चलना तुझे अपने सच्चे स्वरूप से मिलवाता है जो हमेशा से तेरे भीतर छुपा था। कभी कभी तूने हर कार्य धर्म के अनुसार किया, किसी से बुरा नहीं सोचा, सत्य का पालन किया, अपनों के लिए त्याग किया और सदैव पूजा पाठ, सेवा और नियम में रहा। फिर भी तूने पाया कि जीवन ने तुझे कष्ट ही कष्ट दिए, अपमान, पीड़ा, वियोग, गरीबी और असहायता। तूने ईश्वर से प्रश्न किया, मैंने क्या गलत किया? लेकिन उत्तर मौन रहा। यह मौन कोई तिरस्कार नहीं, यह उस ज्ञान की भूमिका है जो तुझे अब संसार के सत्य से ऊपर उठाने वाला है। जब सब कुछ करके भी कष्ट आता है तब समझ कि तुझे संसार के नियमों से नहीं, ईश्वर के नियमों से जोड़ा जा रहा है। अब तुझे यह सिखाया जा रहा है कि सच्चा धर्म परिणाम के लिए नहीं, आत्मा की पूर्णता के लिए होता है। तू अब मानव की नहीं, ईश्वर की दृष्टि में खरा उतर रहा है। संसार तो केवल क्रिया प्रतिक्रिया में उलझा है, पर ईश्वर तुझे त्याग, समर्पण और स्थिरता की ओर ले जा रहे हैं। यह जो तेरा दुख है वही तेरा द्वार है उस शांति तक जो लोक के पार है। अब तू समझता है कि धर्म कोई सौदा नहीं, वह तो एक आत्मबल है जो तुझे स्वयं में सम्राट बना देता है। अब तू रोता नहीं, तू मुस्कुराता है, क्योंकि तुझे पता है तू दर्द में भी प्रभु के निकट है। जीवन जब सबसे अधिक निर्दयी बनता है, वह तुझसे एक एक कर सब कुछ छीन लेता है। स्वास्थ्य, धन, रिश्ते, मान, प्रतिष्ठा और यहाँ तक कि तेरा आत्मविश्वास भी। और फिर जब तू शून्य में खड़ा होता है, अकेला, टूटकर बिखरा हुआ, और फिर भी तेरे भीतर कोई तूफान नहीं उठता, तब वह क्षण अलौकिक होता है। यह कोई असहायता नहीं, यह एक दिव्य अनुभव है। यह वह बिंदु है जहां तू संसार से टूटकर परमात्मा में जुड़ गया है। अब तू जानता है कि जिन चीजों को तू अपना समझता था वे सब अस्थायी थीं, पर यह जो भीतर की शांति है यह नष्ट नहीं होती। अब तू हर क्षण को एक साधना की तरह जीता है। कोई शिकायत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस मौन, समर्पण और प्रेम, और यही ईश्वर का स्वरूप है। अब तू किसी को दोष नहीं देता, किसी से कुछ मांगता नहीं, क्योंकि अब तुझे समझ आ गया है कि जिस क्षण तू सब कुछ खो देता है वही क्षण तुझे स्वयं की प्राप्ति करा देता है। और जब तू स्वयं को पा लेता है तब प्रभु भी तुझ में उतर आते हैं। तेरा जीवन एक लंबी साधना बन जाता है जब तू बार बार चोट खाकर भी मौन रहता है। यह मौन कोई कमजोरी नहीं, यह वह शक्ति है जहां तू प्रतिक्रिया नहीं करता, क्योंकि तू समझ गया है कि हर बात पर बोलना आवश्यक नहीं। लोग तुझ पर आरोप लगाते हैं, तेरे त्याग को भी स्वार्थ समझते हैं, तेरी विनम्रता को कमजोरी मानते हैं, पर तू चुप रहता है और यही चुप्पी तुझे ईश्वर के सबसे निकट ले जाती है। यही मौन ईश्वर का लेखन स्थल बन जाता है, जहां वह तुझ पर अपने सबसे श्रेष्ठ विचार अंकित करते हैं। तू अब किसी को बदलने का प्रयास नहीं करता, तू बस स्वयं को प्रभु की इच्छा में ढाल देता है। और यही वह क्षण है जब तू स्वयं एक जीवन ग्रंथ बन जाता है जिससे दूसरों को मार्गदर्शन मिलता है। अब तेरा मौन ही उपदेश है, तेरा धैर्य ही तप है, और तेरा जीवन ही भगवान की लीला है। तू साधारण नहीं रहा, तू अब उस ध्वनि से परे चला गया जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं और ईश्वर बोलने लगते हैं। एक समय आता है जब तू हर प्रयास कर चुका होता है, रिश्तों को निभाने, समाज में स्वीकार होने, परिवार को संभालने और अपनी अच्छाई से दूसरों को जीतने का, पर फिर भी तुझे बार बार ठुकराया जाता है। लोग तुझे समझते नहीं, तेरी भावनाओं को कुचलते हैं और तुझे वह स्थान नहीं देते जिसकी तू वास्तव में पात्रता रखता है।
तू थक जाता है ये सोचते सोचते कि क्या तेरी भलाई ही तेरा बोझ बन गई। और तब जब तू सबसे निराश होकर खुद से मिलने बैठता है। बहुत बार तूने कोशिश की कि तुझे कोई समझे। तूने अपने दर्द शब्दों में पिरोकर अपनों के आगे रखा, रिश्तों के दरवाजे पर बार बार दस्तक दी, हर संबंध को बचाने का प्रयत्न किया, हर मतभेद को प्रेम से मिटाना चाहा, पर अंत में तुझे बस एक ही उत्तर मिला, चुप्पी। और वह चुप्पी अब तुझे तोड़ती नहीं, तुझे आत्मा की सबसे गहरी गहराई तक ले जाती है। अब तू जान गया है कि तेरे शब्दों की कोई कीमत नहीं, क्योंकि सुनने वाले के पास समय नहीं है, हृदय नहीं है, संवेदना नहीं है। और तभी तू बोलना छोड़ देता है, सबसे, संसार से, अपनों से। यह मौन पहली बार तेरे भीतर का द्वार खोलता है। अब तू उन्हीं शब्दों को ईश्वर के चरणों में रखता है जिन्हें कभी किसी ने सुना नहीं, और आश्चर्यजनक रूप से तू अनुभव करता है कि वह तेरे मौन को भी सुनता है। उसे तेरे शब्द नहीं, तेरे भाव चाहिए। और वही भाव अब तेरे और उसके बीच एक ऐसा संवाद बनाते हैं जहां कोई न्याय नहीं मांगता, कोई शिकायत नहीं होती, बस समर्पण होता है। अब तू किसी के सामने कुछ सिद्ध नहीं करता, क्योंकि तू जान गया है जो तुझे समझने के योग्य है वह कभी तुझसे अलग था ही नहीं। वही तो ईश्वर है, तेरी आत्मा में छुपा हुआ, तेरे मौन में समाया हुआ। अब तेरी हर चुप्पी एक प्रार्थना बन गई है, और हर प्रार्थना एक उत्तर। जीवन के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जब तू हर रिश्ता निभाकर थक जाता है। माँ बाप की भूमिका, जीवन साथी का कर्तव्य, बच्चों की चिंता, समाज की मर्यादा, सब कुछ करते करते अब तेरे भीतर कुछ सूख सा गया है। तूने संबंधों को पूजा, उन्हें समय दिया, त्याग किया, पर बदले में जो मिला वह उपेक्षा, व्यस्तता और कभी कभी कटुता। और अब जब तू वृद्ध हुआ है, जब तुझे सहारे की जरूरत है, वही संबंध तुझसे कतराते हैं। अब तेरे पास देने को अनुभव है, प्रेम है, समय है, पर लेने वाला कोई नहीं। और तभी तू पहली बार अनुभव करता है कि तू अब संसार के लिए नहीं, ईश्वर के लिए बचा है। अब तू उसे पुकारता है, न किसी मांग के साथ, न किसी आस के साथ, बस इसलिए क्योंकि अब कोई और नहीं है। यही वह क्षण होता है जब ईश्वर खुद तुझसे जुड़ता है, एक ऐसे संबंध में जो न टूटा था, न रूठा था, बस तुझसे छुपा था। अब वह तुझसे बात करता है, कभी हवा की छुअन में, कभी भीतर उठती करुणा में, कभी आंखों से बहते मौन आंसुओं में। और तू समझ जाता है यही वह संबंध है जो कभी बासी नहीं होगा, जो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब तेरे लिए वही संबंध सबसे मूल्यवान है, क्योंकि अब तू जान चुका है वही शाश्वत है। जब कोई रास्ता न बचे, जब कोई रास्ता न बचे, जब हर प्रयास व्यर्थ हो जाए, जब तू समझे कि अब कोई विकल्प नहीं, तब समझ तू द्वार पर खड़ा है। अब तक तू बाहर द्वार खटखटा रहा था, लोगों से सहारा मांगता, समाज से सम्मान चाहता, संबंधों से अपनापन मांगता, पर हर द्वार एक एक करके बंद हो गया। और अब तू चुप बैठा है, टूटा नहीं, बस थका है। यही थकावट तेरी आत्मा को मौन बनाती है। और तभी भीतर एक हल्की सी दस्तक होती है, जो किसी मंदिर की घंटी सी सुनाई देती है, पर वह बाहर नहीं, तेरे भीतर बज रही है। वही ईश्वर की आवाज है जो कह रही है, तू जिस द्वार के बाहर रो रहा था, मैं तो तेरे भीतर था, इंतजार कर रहा था कि तू मुझे देखे। अब तू भीतर देखता है, और वहां एक दिव्य प्रकाश है, न कोई द्वार, न कोई दीवार, केवल शांति। यही वह द्वार है जो बाहर से नहीं, भीतर से खुलता है। और जब एक बार यह खुल जाए, तब कोई और द्वार देखने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब तू संसार में रहते हुए भी निर्विकार हो जाता है, क्योंकि तेरे भीतर वह परम शांति का द्वार खुल चुका है। और अब वही तेरा मार्ग है, वही तेरा लक्ष्य। तू हमेशा सबको संभालता रहा, अपनों को, उनकी भावनाओं को, उनकी जरूरतों को। तूने अपना दुख छुपाया ताकि औरों की मुस्कान बची रहे। तूने अपना मन कुचल दिया ताकि कोई और टूट न जाए। पर अब तू खुद टूटने की कगार पर है। अब तेरी आत्मा थक गई है, तेरी हड्डियां भी, और तेरा मन भी। और जब तू गिरने लगता है, न किसी सहारे की उम्मीद के साथ, न किसी आशा के साथ, तभी एक अनुपम शक्ति तुझे थाम लेती है। यह वही ईश्वर है जिसे तूने कभी खुद से दूर समझा था, पर अब जान गया है। वही तो हर बार तुझे पीछे से थामता रहा। अब तू संभालने की जिम्मेदारी छोड़ देता है। अब तू खुद को उसे सौंप देता है, और उसी पल तुझे अनुभव होता है तू कभी अकेला नहीं था। तेरे सभी त्याग, सभी मौन आंसू, सभी अधूरी रातें,
उसने देखी। अब वह तुझे अपने प्रेम में लपेट लेता है, तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस तुझे तेरा सच्चा स्वरूप दिखाता है, शांत, प्रकाशमय, अनंत। अब कुछ अच्छा नहीं लगता, न संवाद, न समाचार, न दुनिया की भागदौड़। सब कुछ व्यर्थ, सतही और थकाऊ लगता है। तू हर दिन देखता है कैसे लोग एक दूसरे को छलते हैं, कैसे रिश्तों में स्वार्थ घुल गया है, कैसे जीवन सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है, और तेरी आत्मा इन सब से ऊब चुकी है। यह ऊब नकारात्मक नहीं, यह एक आंतरिक संकेत है कि अब तू किसी गहराई की ओर बढ़ रहा है। अब तू बाहर की बजाय भीतर रमना चाहता है। अब तू किसी संगीत को नहीं, मौन को सुनना चाहता है। अब तू किसी कहानी को नहीं, अपने अंदर उठते सच्चे भावों को देखना चाहता है। और यहीं से आत्मा ईश्वर में रमने लगती है। हर पल, हर सांस में अब तू हर बात में दिव्यता ढूंढने लगता है। एक फूल की गंध में, एक ताजी हवा की छुअन में, एक पुराने भजन की धुन में। और यही वह स्थिति है जहां तू संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ चुका होता है। अब तुझे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि तुझे वह मिल चुका है जो शाश्वत है और जो केवल अनुभव से मिलता है, ईश्वर। जीवन की लड़ाई लड़ते लड़ते एक समय ऐसा आता है जब तू हार मानने लगता है। रिश्तों में बार बार अपमान सहना, अपनेपन की कमी, नजरअंदाज किया जाना, ये सब मिलकर आत्मा को इतना थका देते हैं कि अब तू चुप बैठ जाता है। तू सोचता है कि शायद अब तेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं बचा, शायद तेरी उपस्थिति अब किसी को जरूरी नहीं लगती। हर संघर्ष व्यर्थ प्रतीत होने लगता है। लेकिन उस मौन में, उस हार की स्थिति में ईश्वर धीरे धीरे तेरे पास आता है। न किसी आवाज के साथ, न किसी चमत्कार के साथ, बस एक अदृश्य ऊर्जा बनकर तेरे पास बैठ जाता है। वह तुझसे कुछ नहीं कहता, बस तेरे कंधे पर हाथ रखकर तेरे मन के सारे भार को ले लेता है। और तभी तू समझता है, हारना जीवन की पराजय नहीं है। हारना तो उस अहंकार का अंत है जो खुद को संसार का आधार मानता था। अब तू जान गया कि असली जीत वही है जिसमें स्वयं को ईश्वर के हवाले कर दिया जाए। जब तू कहता है मैं अब और नहीं कर सकता, तब वही करता है। यही वह शांति है जिसमें जीत न शोर करती है, न ढोल बजाती है। बस आत्मा के भीतर एक गूढ़ मौन छोड़ जाती है जो जीवन भर तेरे साथ चलता है। तू जीवन भर बोलता रहा, कभी बचाव में, कभी सफाई में, कभी सच्चाई के पक्ष में। तूने हर शब्द का उपयोग किया, हर भाव को अभिव्यक्त किया, पर फिर भी कोई तुझे नहीं समझ पाया। एक दिन तेरे भीतर का तू थक गया और तूने खुद से कहना बंद कर दिया। ना खुद को दोषी ठहराया, ना किसी को जिम्मेदार माना, बस चुप रह गया। और उसी चुप्पी में पहली बार एक और स्वर गूंजा जो बाहर से नहीं, भीतर से उठ रहा था। वह स्वर न शब्दों में था, न भाषा में, वह तो अनुभव में था। वह ईश्वर का स्वर था जो कह रहा था, अब जब तू चुप है, अब मैं बोल सकता हूं। अब वो तेरे मन को दिशा देता है बिना बताए। अब वह तेरे पथ पर प्रकाश रखता है बिना किसी दीपक के। अब वह तुझे प्रेम देता है बिना किसी अपेक्षा के। यही वह चुप्पी है जो आत्मा को ईश्वर का वचन बनाती है। अब तू नहीं बोलता, अब तेरे माध्यम से वह बोलता है। तेरी शांति ही उसकी वाणी है। जिन्हें तूने कभी अपना सहारा समझा था, वही एक एक करके तुझसे किनारा कर गए। जीवन की ढलती उम्र में तूने जिस प्रेम, स्नेह और देखभाल की उम्मीद की थी, वही अब दूर हो गया। अब तू अकेला है, चारों ओर शोर है, पर तेरे लिए कोई नहीं बोलता। सैकड़ों लोग हैं, पर तुझसे कोई नहीं जुड़ता। और इसी अकेलेपन में तू भीतर एक गहराई में उतरता है, जहां तुझे अपनी आत्मा की नंगी सच्चाई दिखती है। और वहीं तू एक दिव्य उपस्थिति को अनुभव करता है। न कोई आकृति, न कोई आवाज, बस एक एहसास की कोई है जो तुझे थाम रहा है। तू वर्षों से गिरता आया, पर अब जान गया है कि हर बार वही अदृश्य शक्ति तुझे संभालती रही। अब तुझे किसी के कंधे की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे पास वह आधार है जो अचल है, स्थिर है, ईश्वर। अब तू जिस भी क्षण खुद को कमजोर महसूस करता है, तू उसी की गोद में लौट जाता है, और वह हर बार बिना शिकायत के तुझे पूरे प्रेम से समेट लेता है। यही स्तंभ है जो जीवन के हर तूफान में तुझे खड़ा रखता है और अंत में तुझे स्वयं में मिला लेता है। तूने जीवन भर संसार के उजाले को अपने भीतर भरने का प्रयास किया, रिश्तों की चमक, सम्मान की रोशनी, उपलब्धियों का तेज। पर अब जब उम्र ढल गई है और एक एक करके वे सभी उजाले मंद पड़ने लगे हैं, रिश्तों का आकर्षण फीका पड़ चुका है, लोग तुझे अब जरूरत नहीं मानते,
तू भीतर की अंधेरी गुफा में बैठा है। यह अंधकार पहले डरावना लगता है, जैसे कोई सब छीन गया हो, पर जैसे जैसे तू उस अंधेरे में स्थिर होता है, तुझे एक हल्की सी रोशनी दिखती है, जो बाहर से नहीं तेरे अंदर से उठ रही है। यह आत्मा की ज्योति है, जो संसार की चकाचौंध के फीके पड़ते ही पहली बार जलती है। यह उजाला स्थायी है, इसे किसी तारीफ, रिश्ते या उपलब्धि की जरूरत नहीं। यह वही दिव्यता है जिसे तूने अनजाने में उम्र भर अनदेखा किया। अब तू जानता है कि असली रोशनी बाहर नहीं, भीतर होती है। अब तू संसार में रहकर भी उससे निर्लिप्त है, क्योंकि तेरे भीतर की लौ जल चुकी है, और अब वही तेरा दीपक, वही तेरा मार्ग, वही तेरा प्रभु बन गया है। जब मन हर ओर से थक जाए, जब रिश्ते बोझ बन जाएं, जब शब्दों का कोई अर्थ ना रहे, जब दिन रात एक जैसे लगने लगे, तब आत्मा एक गहरे शांति की ओर पुकारती है। यह पुकार न कोई मंत्र है, न कोई गीत, यह बस एक मौन कराह है जो आत्मा से निकलती है। और यह कराह ईश्वर को पुकार नहीं रही होती, यह बस स्वीकार कर रही होती है कि अब मैं नहीं चल सकता, अब तू चल, मुझे ले चल। यही वह क्षण है जब आत्मा ईश्वर के आलिंगन में विश्राम करती है। कोई साधना नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस समर्पण। अब तू कुछ पाना नहीं चाहता, कुछ बदलना नहीं चाहता, बस अपने थके हुए मन को उस करुणामयी गोद में रख देना चाहता है, जहां कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते, कोई उत्तर नहीं दिए जाते, बस मौन होता है। और उस मौन में ईश्वर का प्रेम तुझे धीरे धीरे भरता है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को थामे बिना बोले बस अपने अस्तित्व से सुरक्षा दे रही हो। यही विश्राम है जो मनुष्य से प्रभु बनने की यात्रा का पहला पड़ाव है। और अब तू वहां पहुंच चुका है, जहां शांति सांस लेती है। हर दिन जब तू अपने ही मन के बोझ से थकता है, जब पुरानी यादें कांटों की तरह चुभती हैं, जब बीते सालों की बातें आज भी आंखों को नम कर देती हैं, तब तू सोचता है कि क्या कुछ बचा है जीवन में। तू स्वयं से ही उब जाता है, न चाहत बची, न शिकायत, बस एक खालीपन। पर इसी खालीपन में ही तो ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा उतरती है। जब तू भीतर से टूटकर एकदम खाली हो जाता है, तब वह तुझ में प्रवेश करता है। वह तेरे भीतर कोई नया रंग भरता है, कोई नया अर्थ जो न बाहरी उपलब्धियों से आता है, न किसी रिश्ते से। अब वह तुझे वह दृष्टि देता है जिससे तू अपने ही दोहकों को दिव्य अनुभव समझने लगता है। तू महसूस करता है कि तू जो था वह बीत गया, और जो अब बन रहा है वह ईश्वर का स्पर्श है। तू खुद से थक कर जो गिरा था, कभी शिकायत नहीं की, बस हर भूमिका निभाई। लेकिन अब जब समय ने तुझसे सब छीन लिया, जब वे सब जिनके लिए तूने अपना जीवन दे दिया आज तुझे ही नहीं पहचानते, तब तू टूटने लगता है। तू सोचता है, क्या मेरा होना बस उनके लिए था? पर नहीं, यहीं से जीवन का असली उत्तर आरंभ होता है। जब तू सबसे अलग हो जाता है, तभी प्रभु तुझे अपने समीप बुलाते हैं। वे कहते हैं, अब तुझे किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए जीना है। अब तो किसी स्वार्थी अपेक्षा का नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम का पात्र बनता है। अब तू अकेला नहीं, ईश्वर का प्रिय बन गया है। तेरे जीवन का हर त्याग, हर चुप्पी, हर सेवा अब प्रभु की आरती बन गई है। और अब जब तू उनके साथ बैठता है, मन शांत हो जाता है, आत्मा मुस्कुराती है, और शेष सब मिट जाता है। बहुत समय बाद जब लोग तुझे अनदेखा करते हैं, जब कोई तुझे आदर नहीं देता, जब तेरे निर्णयों को नकारा जाता है, तब तू अपने अस्तित्व पर प्रश्न उठाने लगता है। तू सोचता है कि शायद अब तेरा कोई अर्थ नहीं बचा, पर प्रभु की दृष्टि में तू वैसा नहीं है जैसा तू स्वयं को देखता है। जब तू स्वयं को व्यर्थ मानता है, तब वह तुझे वैसा देखता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है, त्रुटिपूर्ण नहीं बल्कि प्रेममय। वह तेरे हर भाव को, हर प्रयास को समझता है, बिना किसी आलोचना के। जब तू स्वयं को निरर्थक समझने लगता है, तब ईश्वर तेरे भीतर से तुझे आवाज देता है, तू मेरी सबसे सुंदर रचना है। यह आवाज तू बाहर नहीं सुनता, यह तो तेरे मौन में गूंजती है। और तभी तू अपने होने को स्वीकार करने लगता है। अब तुझे दुनिया से मान्यता नहीं चाहिए, क्योंकि तुझे उस परम सत्ता की दृष्टि मिल गई है जो बिना शर्त प्रेम करती है। यही दृष्टि अब तुझे पहचान देती है, और यही पहचान तुझे आत्मा की ऊंचाई तक ले जाती है। एक समय आता है जब तू इतना थक जाता है कि रोना भी थम जाता है, जब तू किसी से कुछ कहने के योग्य नहीं रहता, और न ही कोई तुझसे कुछ सुनना चाहता है। तेरे भीतर का शोर शांत हो जाता है, लेकिन वह शांति कोई समाधान नहीं होती। वह एक गूंगी पीड़ा होती है जो न शब्द मांगती है, न सहानुभूति,
बस एक लंबा सन्नाटा जिसमें तू खुद से भी डरने लगता है। यही वह पल होता है जहां ईश्वर की भाषा आरंभ होती है। मौन, यह कोई शांति नहीं, यह मौन एक उपस्थिति है, एक दिव्य स्पर्श जो तेरे आंतरिक दर्द को सहलाता है बिना कुछ कहे। अब तुझे कोई उत्तर नहीं चाहिए, कोई सांत्वना नहीं, कोई समाधान नहीं। अब तू बस चाहता है कि कोई हो जो तुझ में समा जाए, जो तेरे मौन को सुने, और वह होता है ईश्वर। वह कुछ नहीं कहता, पर उसका मौन इतना मुखर होता है कि तेरे भीतर की हर टूटी दीवार भरने लगती है। यह संवाद कोई ध्वनि नहीं है, यह तो चेतना का स्पंदन है। अब तू खुद से भागता नहीं, क्योंकि प्रभु तुझ में बैठ गए हैं। और अब तेरी चुप्पी भी एक प्रार्थना है, तेरी सांस भी एक स्तुति है, और तेरा मौन ही अब परम सत्य बन गया है। तू टूटा नहीं, तू खाली हुआ ताकि वह तुझ में बस सके। अब तू मौन नहीं, तू प्रभु से पूर्ण हो गया है। तूने जीवन भर योजनाएं बनाई, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर मोड़ पर सोचा कि क्या बनना है, क्या करना है, कहां पहुंचना है। तूने अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए भी योजनाएं रची। तूने जीवन को एक गणित की तरह सुलझाने की कोशिश की, जहां हर निर्णय, हर कदम एक परिणाम देने वाला था। लेकिन धीरे धीरे एक एक कर सारी योजनाएं ढह गईं, जैसे तूने जो लिखा वो किसी और की कलम से मिटा दिया गया हो। उस समय तूने इसे विफलता माना, भाग्य का दंड समझा और ईश्वर से नाराजगी भी की। पर वर्षों बाद जब तू पीछे मुड़कर देखता है, तब समझ आता है कि हर असफल योजना दरअसल तुझे किसी अनजाने मार्ग की ओर ले जा रही थी। वह मार्ग जो तूने नहीं चुना था, लेकिन ईश्वर ने तेरे लिए रखा था। अब तू जानता है तू कहीं नहीं भटका, तू वहां पहुंचा जहां प्रभु तुझे लाना चाहते थे। अब तू समझता है कि जीवन कोई गणना नहीं, वह तो एक समर्पण है, एक यात्रा जहां हार भी ईश्वर की इच्छा होती है। और अब जब तू हर चीज छोड़कर चुपचाप बैठा है, तब ईश्वर तुझे वह दिखा रहे हैं जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसा लक्ष्य जो किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि आत्मा की पूर्णता में छुपा था। जीवन के सबसे गहरे घाव वही लोग देते हैं जिन्हें तूने सबसे अधिक चाहा हो, जिनके लिए तूने अपने सपनों को कुर्बान कर दिया, अपनी इच्छाओं को मार डाला और यहां तक कि खुद को खो दिया। वही लोग एक दिन तुझे ऐसा अनुभव कराते हैं जैसे तू उनके लिए कभी कोई मायने ही न रखता हो। यह वो घड़ी होती है जब तू बिखर जाता है, जब तेरे भीतर प्रश्न उठता है, क्या मेरा प्रेम व्यर्थ था, क्या मेरा होना ही गलत था। लेकिन ईश्वर इसी मोड़ पर तुझसे सबसे गहरा संवाद करते हैं। वह तुझे धीरे धीरे दिखाते हैं कि तू स्वयं ही संपूर्ण है। जिनसे तूने पहचान मांगी वे तुझे कभी पहचान नहीं दे सकते थे, क्योंकि तेरी असली पहचान किसी मनुष्य में नहीं, बल्कि प्रभु की दृष्टि में है। अब तू लौटता है अपने भीतर। अब तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। अब तू जानता है कि तू वह आत्मा है जो किसी की कृपा से नहीं, केवल ईश्वर की कृपा से जीवित है। और यही बोध तुझे इतना स्थिर बना देता है कि अब तू किसी की अपेक्षा में नहीं, बल्कि स्वयं के अस्तित्व में जीने लगता है। और वहां उसी अकेलेपन में तू ईश्वर को नहीं पाता, तू स्वयं ही उनका स्वरूप बन जाता है। वह दरअसल झुकना था प्रभु के सामने। अब वह तुझे उठाता नहीं, बल्कि तुझ में समा जाता है। और तेरा हर श्वास, हर दृष्टि, हर मौन अब ईश्वर का रूप बन चुका है। कभी कभी ऐसा समय आता है जब सारे अपने एक एक करके तुझे छोड़ देते हैं। न कोई हाल पूछता है, न कोई पास बैठता है। तू महसूस करता है कि अब तुझे देखना किसी की प्राथमिकता नहीं रही। पर उस एकाकीपन में जब बाहर से कोई दृष्टि नहीं मिलती, भीतर से एक दिव्य दृष्टि जागती है। यह वही दृष्टि है जो सब देखती है, तेरा मौन भी, तेरे आंसू भी और तेरी उम्मीदें भी। यह दृष्टि न तो नजर आती है, न शब्द देती है, पर उसका देखना इतना गहन होता है कि तू पहली बार खुद को महसूस करता है। अब तुझे किसी के देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि तेरे भीतर बसे हर भाव को स्पर्श कर चुकी है। यही दृष्टि अब तुझे वह आत्मसम्मान देती है जो संसार के सारे सम्मान से ऊंचा है। अब तू जानता है तुझे देखने वाला कोई बाहर नहीं, तेरे भीतर बैठा है, और उसका देखना ही अब तेरा सत्य है, तेरा जीवन है, तेरा प्रेम है। जीवन भर तूने प्रश्न किए, क्यों हुआ मेरे साथ ही, क्यों, मैंने क्या गलत किया। पर हर सवाल ने तुझे और उलझाया। उत्तर की तलाश में तू पग पर थका, लेकिन किसी ने कोई स्पष्ट राह नहीं दिखाई। तब तू एक दिन भीतर ही भीतर शांत होने लगा, सवाल करना बंद किया, और तभी तुझ में एक मौन उतरने लगा।
यह मौन कोई चुप्पी नहीं थी, यह तो एक दिव्य उपस्थिति थी। उसी मौन में ईश्वर ने जवाब देना शुरू किया, न शब्दों में, न संकेतों में, बस अनुभवों में। अब तू जानता है कि हर दुख, हर पीड़ा एक उत्तर था, जो तेरी आत्मा को अधिक गहरा, अधिक पवित्र बना रहा था। अब तू समझता है कि ईश्वर का उत्तर शब्दों में नहीं आता, वह तो तेरे मौन को अर्थ देता है। और यही मौन अब तेरा धर्म है, तेरा साधन है, तेरा परम उत्तर है। तेरे आंसू अब छुपाने योग्य हो गए हैं। तू रोता है तो कमरे बंद कर लेता है, रात के अंधेरे में चुपचाप भीगता है ताकि कोई देख न सके। तू सोचता है कि ये आंसू कमजोरी हैं, ये तेरा टूटा हुआ मन दर्शाते हैं। पर ईश्वर तुझे यही सिखाता है कि यही आंसू तो तेरा असली बल है। तू जिन अश्रुओं को छुपाता है, वे ही तो तेरी आत्मा का शुद्धिकरण कर रहे हैं। हर एक आंसू एक भार को धोता है, हर एक बूंद तुझे थोड़ा और हल्का करती है। और एक समय ऐसा आता है जब ये आंसू तुझ में इतनी करुणा भर देते हैं कि तू औरों की पीड़ा को भी समझने लगता है। अब ये अश्रु तुझे ईश्वर के और पास ले जाते हैं, जहां कोई तुझसे प्रश्न नहीं करता। वहां बस वह दिव्य करुणा है जो तेरे आंसुओं को आशीर्वाद बना देती है। अब तू रोता नहीं, तू प्रभु से मिलता है, और यही मिलन अब तेरी आत्मा को पूर्ण करता है। संसार से आशा रखना सहज है। तू चाहता है कि लोग तुझे समझें, तुझे सम्मान दें, तेरा सहारा बने। पर जब बार बार उम्मीदें टूटती हैं, जब हर स्नेह में स्वार्थ झलकता है, जब हर अपनापन क्षणिक लगता है, तब तू भीतर से टूटने लगता है। पर उसी टूटन में एक संपूर्णता छुपी होती है। जैसे ही तू संसार से उम्मीद करना छोड़ देता है, तेरा हृदय खाली हो जाता है और उस रिक्त स्थान में ईश्वर स्वयं प्रवेश करता है। अब तू किसी से कुछ नहीं चाहता, पर सब कुछ अनुभव करता है। ईश्वर अब तुझे वो प्रेम देता है जो न कभी छूटता है, न कभी घटता है। अब तू जान गया है कि संसार की अपेक्षाएं तुझे बांधती हैं, पर ईश्वर से जुड़ाव तुझे मुक्त करता है। अब तू न किसी से शिकायत करता है, न किसी से अपेक्षा रखता है, क्योंकि तुझे मिल गया है वह जो अपार है, अटल है और अनंत है। अब तू जुड़ा है अपने सच्चे रूप से, अपने ईश्वर से। तूने भी सपने देखे थे, अपने लिए, अपने अपनों के लिए। कभी छोटे छोटे सपने, तो कभी जीवन बदलने वाले। तूने उन सपनों को अपनी मेहनत, अपने प्रेम और अपनी आत्मा से सींचा था। पर धीरे धीरे सब कुछ तेरे हाथों से फिसल गया, जैसे कोई नदी रेत में समा जाए। एक समय ऐसा भी आया जब तुझ में कोई नया सपना पलना ही बंद हो गया। आंखें तो खुली थीं, पर उनमें अब कोई चित्र नहीं था। पर इसी खालीपन में, जहां सब कुछ समाप्त हो गया था, ईश्वर की उपस्थिति आरंभ होती है। वह चुपचाप तेरे हृदय की भूमि पर अपने स्वप्न के बीज बोता है। ये बीज दिखते नहीं, पर गहराई में पनपते हैं। अब तेरे भीतर से एक नई चाह उठती है, पर यह चाह भौतिक नहीं, यह तो आत्मिक है। अब तू कुछ पाना नहीं चाहता, बस कुछ होना चाहता है, शांत, सहज और प्रभु से जुड़ा हुआ। तेरे पुराने सपने टूटे ताकि तू अब उन दिव्य स्वप्नों को जी सके जो तुझे जीवन से नहीं बल्कि परम जीवन से जोड़ते हैं। और अब तू हर सुबह किसी आकांक्षा के साथ नहीं, बल्कि एक दिव्यता के साथ जागता है, क्योंकि अब तेरे भीतर ईश्वर के स्वप्न सांस ले रहे हैं। कितनी ही बार तूने भुलाने की कोशिश की, वो कटु शब्द, वो छल, वो उपेक्षा जो अपनों से मिली, पर मन है कि हर रात उसी दुख को दोहराता है, जैसे कोई टूटा हुआ राग बार बार बज रहा हो। तू चाहता है कि ये स्मृतियां तुझसे अलग हो जाएं, पर वे तेरे भीतर घर कर चुकी हैं। और तभी आत्मा एक नई भाषा बोलती है। वह दुख को नहीं दोहराती, वह ईश्वर को पुकारती है। हर बार जब मन तेरे भीतर पुराने घाव खोलता है, आत्मा मौन में प्रभु का नाम लेती है। यह नाम कोई उच्चारण नहीं, यह एक कंपन है, एक गूंज जो तेरे हर कष्ट को पिघला देती है। अब तू समझने लगता है कि स्मृतियों से मुक्ति भूलने से नहीं, बल्कि प्रभु से जुड़ने से नहीं, बल्कि प्रभु से जुड़ने से आती है। जब तू प्रभु का स्मरण करता है, तब तेरी पीड़ा तपकर प्रार्थना बन जाती है। और अब तेरे आंसू शिकायत नहीं, समर्पण है। अब तेरे दुह प्रभु की उपस्थिति के द्वार बन चुके हैं। और जब भी मन वही पुराना जख्म दिखाता है, आत्मा उसी क्षण प्रभु की ओर और गहराई से बहने लगती है। जीवन भर तूने सबका ध्यान रखा, घर, परिवार, समाज, सबकी आवश्यकताओं को खुद से ऊपर रखा। कभी कभी यह प्रश्न बहुत गहराई से उठता है कि जब आत्मा सच्चे भाव से प्रार्थना करती है, जब हर दिन भक्ति का दीप जलता है, जब तन और मन ईश्वर के चरणों में समर्पित होता है, तब भी जीवन में इतना कष्ट क्यों होता है?
ऐसा क्यों होता है कि दूसरों का बुरा न सोचने वाले, सज्जन और शांत रहने वाले लोगों को ही सबसे अधिक धोखा, पीड़ा और अकेलापन मिलता है? यह संसार एक परीक्षा है और धर्म का मार्ग वह अग्निपथ है जहां चलना आसान नहीं होता। जो सहजता से बहता है वह आत्मा नहीं बनता, वह केवल समय का प्रवाह बन जाता है। लेकिन जो संघर्ष करता है, दुख को गले लगाता है, जो अपने आंसुओं को ईश्वर के चरणों में बहाकर भी मुस्कुराता है, वही जीवन का सच्चा अर्थ जान पाता है। धर्म का मार्ग फूलों की बगिया नहीं, तपस्या की भूमि है। यहाँ हर कदम पर परीक्षा है, स्वभाव की, धैर्य की, क्षमा की और सबसे बढ़कर विश्वास की। जब संसार तिरस्कार करता है, तब आत्मा को यह अवसर मिलता है कि वह भीतर झांक कर देखे कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। और यही वह क्षण होता है जहां एक भक्त अपने आंसुओं में ईश्वर की मुस्कान देख पाता है। जब सब दूर चले जाएं, तब भी भीतर कोई कहता है, मैं हूं तेरा साथ, कभी नहीं छोड़ूंगा। धर्म पर चलने वाला व्यक्ति संसार में अकेला हो सकता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर वह सबसे समृद्ध होता है, क्योंकि उसका संबंध अब उस सत्ता से जुड़ चुका होता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यही कारण है कि दुख आने पर भी वह हिलता नहीं, क्योंकि वह जान चुका है कि यह सब एक लीला है, एक परीक्षा जिससे गुजर कर ही मोक्ष मिलता है। भक्ति करना यह नहीं कि जीवन दुखों से रहित हो जाएगा। भक्ति का अर्थ यह भी नहीं कि संसार में सब कुछ हमारे अनुसार चलेगा। सच्ची भक्ति तब प्रकट होती है जब सब कुछ टूटने लगे, सपने, रिश्ते, सम्मान, शरीर, और फिर भी भीतर की लौ मंद न पड़े। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन प्रार्थना करता है, जब उसकी आंखों में करुणा है, उसके शब्दों में नम्रता है, और फिर भी उसे अपनों से ही तिरस्कार, अपमान और उपेक्षा मिलती है, तो वह सोचता है, क्या मेरी भक्ति व्यर्थ है? लेकिन वहीं से उसकी यात्रा आरंभ होती है, क्योंकि ईश्वर केवल उन आत्माओं को चुनते हैं जिन्हें वह बड़ा बनाना चाहते हैं। पीड़ा वह औजार है जिससे आत्मा को तराशा जाता है। जब आत्मा आहत होती है, तब वह गहराई में जाती है, और जब गहराई में जाती है, तब वह उस मौन को सुन पाती है जहां ईश्वर बोलते हैं। दुख वह द्वार है जहां से भक्ति अपने पूर्ण रूप में प्रकट होती है। जब कोई अकेले बैठकर आंसू बहाता है और फिर भी शुक्रिया प्रभु कहता है, तब वह भक्ति नहीं, आत्मसमर्पण होता है, और आत्मसमर्पण ही शांति की चाबी है। जब संसार किसी को भूल जाए, तब वह ईश्वर के स्मरण में डूबे, तो वह भक्त नहीं, ऋषि बन जाता है। ऐसे लोग संसार में विरले होते हैं, लेकिन वे ही उस दिव्य प्रकाश के पात्र बनते हैं जो जन्मों जन्मों की तपस्या से मिलता है। धर्म का मार्ग अकेलेपन से भरा होता है। जब आत्मा का झुकाव भीतर की ओर होता है, जब मन संसार की चकाचौंध को त्याग कर मौन की गोद में विश्राम चाहता है, तब संसार उसे अस्वीकार करने लगता है। यह नियम है, जैसे जैसे आत्मा ऊपर उठती है, वह भारीपन को छोड़ती है, और यही भारीपन, यही रिश्तों की अपेक्षाएं, यही समाज की मान्यताएं जब टूटती हैं, तो मन में पीड़ा होती है। पर यह पीड़ा अमूल्य होती है, पर यह वह आग है जो आत्मा को स्वर्ण बना देती है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भक्ति करता है, उसे संसार भ्रम लगता है, और संसार को वह व्यक्ति भ्रमित लगता है। जब कोई घर के भीतर शांति चाहता है और बाहरी स्वर उसे विचलित करते हैं, तब वह समझे कि उसका मन अब संसार से नहीं, ईश्वर से संवाद करना चाहता है। जब अपनों की बातें बाण बनकर चुभने लगती हैं, तब वह जान ले कि वह अब शब्दों के नहीं, मौन के योग्य हो चुका है। यही अकेलापन, यही दूरी, वही सेतु है जो आत्मा को ब्रह्म से जोड़ती है। भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाना नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार में वह एक लौ जलाना है जो हवा के हर झोंके में भी न बुझे। जो यह कर पाता है, वह अकेलेपन में भी पूर्ण होता है। उसे किसी के समझने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे अब वह मिल गया होता है जिसे पाने के लिए जन्म जन्मांतर लगे होते हैं। बहुत लोग समझते हैं कि जो व्यक्ति चुपचाप है, अकेला है, कम बोलता है, वह दुखी है, पर वे नहीं जानते कि वह आत्मा अब बाहर के शोर से परे जाकर भीतर की गहराई में उतर चुकी है। धर्म का मार्ग दिखावटी नहीं, अंतर्मुखी होता है। जब कोई व्यक्ति अपमान सहकर भी शांत रहता है, जब वह अपनों की बेरुखी को उत्तर देने के बजाय मौन स्वीकार कर लेता है, तो वह भीतर से कमजोर नहीं, बल्कि ईश्वर के सबसे निकट होता है। जो मन हर पीड़ा के बाद भी प्रभु तेरी मर्जी कह देता है, वह अब साधारण नहीं, दिव्य हो चुका होता है। संसार की दृष्टि में वह असहाय लगता है, पर वह अब साक्षात शक्ति बन चुका होता है।
उसकी प्रार्थना शब्दों में नहीं, उसकी हर सांस में होती है। वह रोता है पर हर आंसू पूजा बन जाता है। वह थकता है पर उसकी थकान तपस्या बन जाती है। वह अकेला होता है पर उसका वह अकेलापन साक्षात ईश्वर की उपस्थिति से भरा होता है। ऐसे लोगों को संसार कभी नहीं समझता, पर ईश्वर उनके चरणों को चूमते हैं। और यही सबसे बड़ा वरदान होता है कि तू समझा जाए या नहीं, पर तू सच्चा है, शांत है और ईश्वर के लिए पवित्र बन चुका है। जब कोई व्यक्ति दिन रात ईश्वर का स्मरण करता है, जब उसके जीवन की प्राथमिकता भक्ति और सेवा हो जाती है, तब वह अपेक्षा करता है कि जीवन सरल होगा, परिवार समझेगा, समाज सम्मान देगा। लेकिन यह अपेक्षाएं टूटती हैं और उन्हीं के टूटने से सच्चा ज्ञान उत्पन्न होता है। क्योंकि जब तक जीवन हमारे अनुसार चलता है, तब तक हम ईश्वर को साधन मानते हैं, पर जब जीवन विपरीत हो जाता है, तब ईश्वर साध्य बन जाते हैं। यही सबसे बड़ा मोड़ होता है भक्ति के मार्ग में। दुख अब सजा नहीं लगता, बल्कि शिक्षक बन जाता है। रिश्तों की बेरुखी अब अभाव नहीं लगती, बल्कि वैराग्य का साधन बनती है। जब तू संसार से टूटा हुआ महसूस करता है, तब ईश्वर तुझे भीतर से जोड़ते हैं। जब तेरे अपने तुझ से मुंह मोड़ते हैं, तब ईश्वर तुझे अपनी आंखों से देखने लगते हैं। यही वह गहराई है जहां तू अब साधारण व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि ईश्वर का एक जीवित प्रतीक बन जाता है। धर्म के मार्ग पर चलना यह नहीं कि तू कष्ट से बच जाएगा, बल्कि यह कि तू अब कष्ट में भी मुस्कुरा सकेगा। और यही मुस्कान संसार को नहीं दिखानी होती, बल्कि उस प्रभु को समर्पित होती है जो हर आंसू को वरदान बना सकता है। कभी ऐसा समय आता है जब जीवन में चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। जिस घर को अपनेपन का मंदिर समझा था, वही घर अब दीवारों का जाल बन जाता है। जिन चेहरों में स्नेह की छाया थी, अब वहीं कटाक्ष और उपेक्षा का भाव है। ऐसे समय में आत्मा भीतर भीतर कराहती है, प्रश्न करती है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा। लेकिन धर्म का मार्ग वो मार्ग है जहां ऐसे प्रश्न उठते हैं, ताकि उनका उत्तर भीतर से जन्मे। जब मनुष्य सच्चे हृदय से धर्म की शरण लेता है, तब वह ईश्वर के बहुत निकट हो जाता है। और जैसे जैसे वह निकट आता है, संसार उसे पीछे छोड़ देता है। अपनों से दूर होना, शब्दों से वंचित होना, उस शांति की शुरुआत होती है जो मौन में प्रकट होती है। यह अकेलापन एक वरदान है, एक दर्पण जिसमें आत्मा पहली बार स्वयं को पहचानती है। और जब सब कुछ छिन जाता है, तब एक ही चीज बचती है, ईश्वर का स्मरण। यही स्मरण अब न कर्मकांड है न परंपरा, अब यह एक जीने की सांस है, एक चलती हुई आत्मा का धड़कता हुआ सत्य। जब कोई अपने दुखों को शिकायत नहीं, प्रार्थना बना देता है, तब वह संसार से नहीं, ईश्वर से संवाद कर रहा होता है। और उस संवाद में एक ऐसी गहराई होती है जहां न शब्द चाहिए न तर्क, बस मौन और प्रेम की उपस्थिति होती है। जब तू भीतर से शांत होता है, तब यह संसार तुझसे नहीं, तेरी शांति से विचलित होता है। लोगों को तू अकेला दिखाई देता है, पर उन्हें यह नहीं दिखता कि तू भीतर से कितना भरा हुआ है। तू जब उनके कटाक्षों का उत्तर नहीं देता, जब तू उनके व्यवहार पर रोष नहीं करता, तब उन्हें लगता है तू कमजोर है। पर सच्चाई यह है कि तू उस शक्ति से जुड़ा हुआ है जो दिखती नहीं, पर सबको थामे हुए है। धर्म पर चलने वाला कभी प्रतिक्रिया नहीं देता, वह प्रतीक्षा करता है, ईश्वर के न्याय की, समय के संतुलन की। जब कोई भीतर से शांत होता है, तो वह बाहर के शोर में नहीं खोता, बल्कि हर शोर के बीच भी मौन को साध लेता है। यही मौन उसका अस्त्र होता है, यही उसकी आराधना। और यही मौन दूसरों को असहज करता है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि तू टूट कर भी मुस्कुरा कैसे रहा है। लेकिन तू जानता है कि यह मुस्कान तेरी नहीं, वह शक्ति है जो तेरे भीतर बस गई है। इसलिए जब लोग तुझसे घृणा करें, तो उत्तर में प्रेम दे, क्योंकि वही तू है जो इस संसार से अलग, पर इस संसार को समझने वाला है। यही सच्चा धर्म है, यही आत्मा का वैराग्य है। भक्ति की असली परीक्षा तब नहीं होती जब जीवन सुखमय हो, जब दीप जले हों, जब घर में रौनक हो। असली परीक्षा तब होती है जब दिए बुझ जाएं, रिश्ते दरक जाएं, जब शब्द चोट बन जाएं, और तब भी कोई हाथ जोड़कर कहे, प्रभु तेरा ही आदेश है। जब तू सब कुछ खोकर भी ईश्वर को नहीं खोता, तब तू जान ले कि तेरी भक्ति सच्ची हो गई है। जीवन की पीड़ा कोई दंड नहीं, बल्कि वह द्वार है जहां से आत्मा की ऊंचाई प्रारंभ होती है। जिनके पास कुछ नहीं बचता, उनके पास ईश्वर सबसे पहले आता है।
और जब वह आता है तब सब कुछ बदलता नहीं, बल्कि जो बदलना था वह पहले ही हट चुका होता है। जो रह जाता है वह है आत्मा की परिपक्वता। भक्ति कोई माला फेरना नहीं, वह तो यह जानना है कि दुख भी उसी का प्रसाद है। और जब तू दुख को भी प्रसाद मान लेता है तब तू अब भक्त नहीं, साधक बन जाता है। साधक वह होता है जो जीवन के हर रंग में ईश्वर को देखे, चाहे वह आंसू हो या हंसी। और ऐसा व्यक्ति संसार को नहीं बदलता, बल्कि स्वयं को इतना बदल देता है कि संसार की कठोरता भी उसके चरणों में नम्र हो जाती है। जब तू हर दिशा में भागता है, रिश्तों में, सफलता में, समाज में, जन में, और फिर भी खालीपन का अनुभव करता है, तब यह संकेत होता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। बहुत समय तक यह भ्रम रहता है कि अगर लोग समझेंगे तो सुख मिलेगा, अगर घर में अपनापन मिलेगा तो संतोष होगा। लेकिन जब तू सब कुछ पाकर भी थका हुआ महसूस करता है, तब आत्मा तुझसे कहती है, अब बाहर देखना बंद कर, भीतर चल। जब तू भीतर जाता है तब वहां कोई भीड़ नहीं होती, कोई आवाज नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। वहां बस तू होता है, और वह मौन सत्ता जिसे तू वर्षों से नामों और रूपों में खोज रहा था, वह शांति जिसे तू बाहर ढूंढता था, वह तेरी अपनी सांसों में छिपी थी। जब तू शांत होता है तब तू अब दूसरों की अपेक्षा से नहीं, अपनी आत्मा की रोशनी से जीता है। यह वही अवस्था है जहां ईश्वर तू बन जाता है, और तू ईश्वर का प्रतिबिंब। अब तू न किसी से नाराज होता है, न शिकायत करता है, क्योंकि अब तू समझ चुका है कि सब कुछ तुझ में ही घटित हो रहा है। और इस समझ के बाद जो शांति मिलती है वह स्थायी होती है। वह अब किसी शब्द या परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। धर्म का सबसे बड़ा रूप किसी पूजा विधि में नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं, किसी सहने में है, बल्कि सहने में है। जब कोई तुझ पर दोष लगाए और तू शांत रहे, जब कोई तुझे नीचा दिखाए और तू फिर भी नम्रता से देखे, तब तू वास्तव में धर्म पर चल रहा है। सहन करना कोई कमजोरी नहीं, वह सबसे बड़ा बल है जो केवल उन्हीं को मिलता है जो ईश्वर को अपना सर्वस्व मानते हैं। जब कोई व्यक्ति दुख में भी किसी के लिए बुरा न सोचे, तब वह अब मानव नहीं, संत बन जाता है। सहने की शक्ति केवल उसे मिलती है जो भीतर ईश्वर को बैठा चुका हो। बाहरी संसार जो भी कहे, वह भीतर की शांति को नहीं छू पाता, और यही सहन शक्ति समय के साथ वरदान बनती है। यह वही ऊर्जा है जो एक दिन अपमान को सम्मान में बदल देती है, अकेलेपन को दिव्यता में बदल देती है, और आंसुओं को प्रकाश में परिवर्तित कर देती है। यही धर्म की सच्ची आराधना है कि तू हर परिस्थिति में ईश्वर की मर्जी को स्वीकार कर सके और हर दुख में उसका संकेत देख सके। तब तू अब साधक नहीं, स्वयं साधना बन जाता है। बहुत कुछ कहना होता है, पर जब कोई सुनने वाला ना हो, तब शब्द भीतर से सिसकियां बन जाते हैं। किसी को यह दिखाना नहीं कि कितना टूटे हैं, किसी से यह कहना नहीं कि नींद अब रूठ चुकी है। चुपचाप एक कोने में बैठकर आंखें बंद कर लेना और भीतर किसी अदृश्य उपस्थिति से संवाद करना, यही वह क्षण है जब आत्मा पहली बार ईश्वर से सच्चाई में मिलती है। यह कोई विधि नहीं, कोई अभ्यास नहीं, यह तो आत्मा का वह कराहता हुआ मौन है जो किसी भी शोर से बड़ा होता है। जब हर रिश्ता उत्तर देना बंद कर दे, तब ईश्वर बिना प्रश्न पूछे साथ खड़ा होता है। जब अपने ही आघात दे, तब ईश्वर की उपस्थिति मलहम बन जाती है, और फिर धीरे धीरे तू जानने लगता है कि सब कुछ खोना दरअसल खुद को पाने का ही एक रास्ता था। जब तू खुद को पा लेता है, तब तुझे न कोई शिकायत रहती है, न किसी से अपेक्षा। अब तू किसी से यह भी नहीं कहता कि तू दुखी है, क्योंकि अब तेरा दुख भी तुझे ईश्वर से जोड़ रहा है। यही वो संवाद है जहां शब्द नहीं, आंसू बोलते हैं। और यह वही स्थिति है जहां तू मौन में परमात्मा को देखता है, सुनता है और महसूस करता है। कभी कभी जीवन में ऐसे प्रश्न उठते हैं जिनका कोई उत्तर नहीं होता। क्यों ऐसा हुआ? क्यों मुझे ही सहना पड़ा? क्यों मेरा ही मन टूटा? ये प्रश्न समय के साथ और गहरे होते जाते हैं, पर जब बहुत वर्षों तक ये प्रश्न भीतर पलते हैं और फिर थककर मौन हो जाते हैं, तब समझ आता है कि उत्तर कभी बाहर था ही नहीं। जो मौन भीतर उपजता है वही अब साधना बन जाता है। यह मौन कोई हार नहीं, बल्कि आत्मा की वह स्थिति है जहां अब उसे किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं। वह जान जाती है कि कुछ भी इस जीवन में स्थायी नहीं, न सुख, न दुख, न अपनापन, न तिरस्कार। जो भी है वह बस एक बीतता हुआ अनुभव है, और इन अनुभवों के पार जो है वह तेरा सत्य है। यही मौन अब तुझे संसार से हटाकर ईश्वर के समीप ले जाता है। अब तू किसी को दोष नहीं देता,
न किसी से नफरत करता है, क्योंकि तू जान चुका है कि सब कुछ ईश्वर की योजना का हिस्सा है। यह मौन अब तेरी सबसे बड़ी आराधना है, और इस मौन में तू वह सुन पाता है जो शब्द कभी समझा नहीं सकते थे। जब संसार तुझसे मुंह फेर ले, जब अपनों की आंखों में तेरे लिए उपेक्षा भर जाए, जब हर संवाद कटाक्ष बन जाए, तब जान ले कि तू अब उस मोड़ पर है जहां से ईश्वर तुझे थामेगा। जो लोग तुझसे दूर हो गए वे तुझे अपने स्वार्थ के लिए नहीं समझ सके, पर अब तुझे उस सत्ता से मिलना है जो तुझसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ देती है। जब तू रोते हुए रातें बिताता है और सुबह किसी को यह नहीं बताता, तब तेरा दुख एक दिव्य चुप्पी में बदलने लगता है। यह चुप्पी अब शिकायत नहीं, समर्पण बन जाती है। तू अब संसार से नहीं, उस एक ईश्वर से जुड़ने लगता है जो कभी छोड़ेगा नहीं। जो छोड़ते हैं वे कभी थे ही नहीं, जो कभी नहीं छोड़ता वही तेरा सच्चा संबंध है। यही संबंध अब तेरे आंसुओं को अर्थ देता है, तेरे मौन को शक्ति देता है, तेरे अकेलेपन को परमात्मा की गोद बना देता है। अब तू किसी के भरोसे नहीं, बल्कि उस शक्ति के भरोसे जीता है जो बिना दिखे तुझे सहारा दे रही है। यही सच्चा सहारा है, यही धर्म का चरम है। दर्द कोई शाप नहीं, वह तो आत्मा का शुद्धिकरण है। जो जितना गहरा दर्द झेलता है, वह उतनी ही गहराई से ईश्वर को अनुभव करता है। जब सब कुछ छिन जाए और फिर भी तू ईश्वर को याद करे, तब तेरी आत्मा सोने की तरह तपकर उज्जवल होती है। यह जो तू सह रहा है वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे ईश्वर के निकट लाने के लिए है। लोग पूछते हैं, इतना सब सहने के बाद भी तू पूजा पाठ क्यों करता है? क्योंकि तू जान चुका है कि तेरा ईश्वर तुझसे तेरा सुख नहीं, तेरा समर्पण चाहता है। क्योंकि तेरा समर्पण चाहता है, और जब तू समर्पण कर देता है तब तू अब किसी अपेक्षा से नहीं, केवल प्रेम से जुड़ा होता है। दर्द अब तेरे भीतर अशांति नहीं, परिपक्वता बन जाता है। तू अब छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता, क्योंकि तुझे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई विरक्ति प्राप्त हो चुकी होती है। यही विरक्ति अब तेरी पूजा है, यही ईश्वर की आराधना। अब तू किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि तू जानता है कि सब कुछ तुझे ईश्वर के निकट लाने के लिए घटित हुआ। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब पास न मित्र बचते हैं, न परिवार साथ देता है, न कोई आवाज साथ चलती है। तब अकेलापन कंधे पर एक भारी बोझ बनकर बैठता है। पर यही वह क्षण होता है जब आत्मा पहली बार अपने सच्चे सहारे की ओर बढ़ती है। तू अब भीतर देखना शुरू करता है, और वहां उसे वह परम शक्ति मिलती है जो तेरे जीवन की हर सांस के साथ रही थी, पर तू उसे व्यस्तता में पहचान नहीं पाया था। अब कोई कुछ नहीं देता, पर ईश्वर तुझे मौन में वह सब कुछ दे देता है जो शब्द कभी नहीं दे सकते थे। तू अब खाली नहीं, परिपूर्ण होता है, बिना किसी वस्तु के, बिना किसी व्यक्ति के। यही वह अवस्था है जहां आत्मा जान जाती है कि संसार एक भ्रम था और ईश्वर ही उसका एकमात्र सत्य। अब तू चलना नहीं चाहता, रुक जाना चाहता है ईश्वर के चरणों में। यही वह विश्राम है जिसकी खोज में तू जीवन भर भटका, और अब अंत में उसे पा लिया है। यह अंत नहीं, यही तेरा वास्तविक आरंभ है, परमात्मा के साथ एकाकार होने की यात्रा का। जब बार बार संसार तुझे छोड़ देता है, जब अपनी ही विश्वासघात कर दें, जब रिश्ते मूल्य की जगह बोझ बन जाएं, तब समझ ले यह तेरे जीवन की सबसे गहन यात्रा की शुरुआत है। यह यात्रा बाहर नहीं, भीतर की ओर होती है। तू जितना टूटा उतना ही ईश्वर के निकट आया। जब तुझे कोई न समझे, तब तुझे यह भी समझ आता है कि अब समझाने की आवश्यकता नहीं। अब तुझे खुद से मिलना है, कोई शब्द नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, सिर्फ मौन और आत्मस्वीकृति। यही वह क्षण होता है जब तू संसार की भीड़ से कटकर उस एकांत की ओर बढ़ता है, जहां तेरी आत्मा ईश्वर से मिलन के लिए तैयार होती है। तू अब समझ जाता है कि जिन चीजों के लिए तू रोया, वे तुझे कुछ सिखाने आई थीं, और जब सिखा चुकी तब चली गईं। जो स्थायी है वह केवल ईश्वर की वह शांति है जो तेरे भीतर पहले से थी। ठोकरें केवल उस दरवाजे तक ले गईं जहां अब तुझे संसार नहीं, केवल परम शांति चाहिए, और यह शांति अब बाहर नहीं, भीतर जाग चुकी है। कभी कभी ऐसा समय आता है जब जीवन में कुछ भी अपने बस में नहीं रहता। स्वास्थ्य, संबंध, आर्थिक स्थिति, सब कुछ जैसे रेत की तरह हाथों से फिसलता है, और तब तू बैठकर रोता है, प्रश्न करता है, क्रोधित होता है, फिर शांत हो जाता है। यह शांत होना हार नहीं, आत्मा की थकान है। यही थकान तुझे उस द्वार पर ले आती है जहां तू पहली बार निहत्था होकर ईश्वर से कहता है, अब तू ही है, बस तू।
यही सरेंडर, यही पूर्ण समर्पण तुझे उस शक्ति से जोड़ता है जो हमेशा से तेरे साथ थी, पर तू उसे पहचान नहीं पाया। अब तुझे कोई साधन नहीं चाहिए, न कोई व्यक्ति, न कोई परिस्थिति। अब तो केवल उसके चरणों में बैठा रहना चाहता है, जैसे एक थका हुआ राही अपने घर पहुंच गया हो। यह वही स्थिति है जहां तुझ में एक मौन विश्वास जागता है कि चाहे जो हो, अब सब कुछ ईश्वर की इच्छा में ही स्वीकार है। यही तेरा जीवन बन जाता है, त्याग, समर्पण और ईश्वर की करुणा। जब तक तू दुख को लेकर ईश्वर से शिकायत करता रहेगा, तब तक तुझे केवल प्रश्न ही मिलेंगे। पर जिस दिन तू चुपचाप बिना कुछ मांगे बस उसे देखने लगेगा, उस दिन तुझे उत्तर मिलने लगेंगे। वह उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में होंगे। तू महसूस करेगा कि जितने आंसू बहाए वे व्यर्थ नहीं गए, जितनी रातें जागकर गुजारी उन्होंने तेरे भीतर कोई ना कोई दिया जलाया। अब तू रोता नहीं, स्वीकार करता है। अब तू मांगता नहीं, समर्पित करता है। यही वह मोड़ है जहां से तेरा जीवन अब धर्म नहीं, भक्ति बन जाता है। यह भक्ति कोई क्रिया नहीं, यह तेरी आत्मा की अवस्था बन जाती है। और इस अवस्था में ईश्वर तुझसे कुछ नहीं चाहता, केवल तेरी उपस्थिति। वह तुझ में ही बसने लगता है और तू उसमें। अब तू और वह अलग नहीं रहते। तेरे मौन में वह बोलता है, तेरे एकांत में वह संगीत बजाता है। यही उसका उत्तर है, बिना शब्दों के लेकिन पूर्ण। जब तू बार बार अपनों से चोट खाकर भी उन्हें माफ करता है, जब तू अपनी व्यथा को भीतर ही पी लेता है, जब हर दिन जीवन जीना एक अनकहा बोझ लगने लगता है, तब तेरी आत्मा धीरे धीरे चुप हो जाती है। यह चुप्पी दुख की नहीं, यह चुप्पी आत्मिक परिपक्वता की होती है। तू अब समझ गया है कि कोई तुझे नहीं समझेगा, क्योंकि जिसे तूने अपना माना वह अपने स्वार्थों में डूबा रहा। अब तू रिश्तों की अपेक्षा छोड़ चुका है, अब तू किसी से कुछ चाहता ही नहीं। और यही वह क्षण है जब तू पहली बार आजाद होता है। अब तेरी आत्मा सांस लेती है, मुक्त होकर, निर्भरता से परे, ईश्वर की ओर लौटती हुई। अब तू जानता है कि जो तुझे सच्चा अपनापन देगा वह दुनिया का कोई चेहरा नहीं, वह तो तेरे भीतर बैठा वह चिरंतन प्रेम है, जो बिना मांगे देता है, बिना बोले सुनता है। यही आत्मा की पहली सांस होती है। ईश्वर के वजूद में बहुत सालों तक तू रोया, टूटा, थका, पर तुझे सुकून नहीं मिला। तूने न्याय की प्रतीक्षा की, बदले की नहीं। बस यह चाहता रहा कि जो तूने झेला उसे कोई देखे, कोई समझे, पर कोई नहीं आया। और तब एक दिन तूने सबको माफ कर दिया, उन लोगों को भी जो तुझे आज तक याद नहीं करते, जिन्होंने तेरे विश्वास को रौंदा। तूने यह क्षमा खुद के लिए की, अपने मन को मुक्त करने के लिए की, और उसी क्षण ईश्वर ने तुझे अपनी गोद में खींच लिया। अब तेरे मन में कोई क्लेश नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, बस एक मौन प्रेम है जो तुझे भीतर तक भर देता है। तू जान गया है कि क्षमा सबसे बड़ी पूजा है, और तुझे उस पूजा के द्वारा उस शांति तक पहुंचा दिया गया है जो किसी तीर्थ में नहीं, केवल आत्मा में ही बसती है। अब तू शांत है, और यही शांति तेरा सच्चा घर है। कभी ऐसा लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। तू हर भूमिका निभा चुका, हर उत्तरदायित्व पूरा कर चुका, हर उत्तरदायित्व पूरा कर चुका। संबंध को संभालते संभालते अब खुद को खो चुका। अब जीवन बोझ लगता है, न कोई उम्मीद, न कोई उद्देश्य। यही वह क्षण होता है जब आत्मा ईश्वर के पास लौटने को तैयार होती है। और जैसे ही तू भीतर से कहता है, अब मैं थक गया हूं, उसी पल एक ऊर्जा तुझ में प्रवेश करती है। यह ऊर्जा तुझ में नहीं, ईश्वर में होती है। अब तू नहीं जी रहा, अब वह तुझ में जी रहा है। तेरे हर कदम में उसका धैर्य है, तेरी हर सांस में उसका बल है, तेरी हर चुप्पी में उसका ज्ञान है। और अब तुझे लगता है तू पहले कभी नहीं जी रहा था, अब जी रहा है, क्योंकि अब तेरी इच्छा नहीं, उसकी लीला चल रही है। और यह लीला केवल प्रेम और शांति की होती है। यह वह अवस्था है जहां तू अपने को खोकर परमात्मा को पा लेता है। एक सन्नाटा तुझे घेरता है, और उस सन्नाटे में एक नर्म, मधुर, शांत उपस्थिति प्रकट होती है। वही प्रभु की उपस्थिति। वह कुछ नहीं कहते, बस तुझे अपनाते हैं, बिना शर्त, बिना परीक्षा, बिना मूल्यांकन। तुझे अब कोई स्थान नहीं मांगना पड़ता, क्योंकि तुझे स्वयं प्रभु का हृदय प्राप्त हो चुका है। अब तू किसी देह, पद, समाज या रिश्ते की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि तू उस दिव्य आलोक में विश्राम कर रहा है जहां तेरे अस्तित्व को पूर्ण स्वीकार्यता मिल चुकी है। तू अब किसी को कुछ सिद्ध नहीं करता, क्योंकि तेरा होना ही प्रभु की स्वीकृति बन चुका है।
कभी कभी जीवन इतना कठिन हो जाता है कि तेरे पास न कोई उपाय बचता है, न सहन शक्ति। जब तू सोचता है कि अब और नहीं सह सकता, अब और नहीं चल सकता, वही क्षण ऐसा होता है जहां एक अदृश्य शक्ति तुझे थाम लेती है। तू इसे समझ नहीं पाता। वह शक्ति कोई शब्द नहीं देती, कोई मार्ग नहीं दिखाती, पर तुझे गिरने नहीं देती। वह बस तुझे थामे रहती है और तू चलता रहता है बिना किसी तर्क के। यह शक्ति कोई बाहरी सहायता नहीं, यह प्रभु की करुणा है जो तूने कभी मांगी नहीं, पर जो हर बार तेरे अंतिम क्षण में प्रकट हो जाती है। यह करुणा तुझे बताती है कि प्रभु कभी देर नहीं करते और कभी कम नहीं देते। तू बस एक पल और सह जाए तो वह स्वयं तेरे जीवन का भार उठा लेते हैं। यह शक्ति जब आती है तो रोने लगता है, पर यह रोना अब कमजोरी का नहीं, बल्कि ईश्वर की गोद में विश्राम का होता है। अब तू जानता है कि तू कभी अकेला नहीं था, न कभी होगा, क्योंकि प्रभु की करुणा सदा तेरे साथ चलती है। हर अंधकार में, हर हार में, जब जीवन तुझसे सब छीन ले, अपनों का साथ, शरीर की ताकत, संबंधों की मिठास, मन की उम्मीदें, यहां तक कि तेरी नींद और चैन भी, और फिर भी तू ईश्वर को दोष नहीं देता, बल्कि नम्र भाव से कहता है, प्रभु धन्यवाद। तब यह साधारण नहीं होता, यह कोई अधूरी भक्ति नहीं, यह एक संपूर्ण समर्पण है जिसमें अब तेरा अहम मिट चुका है। अब तू ईश्वर को इसलिए नहीं पूछता कि वे तुझे कुछ दें, बल्कि इसलिए कि तू जान चुका है कि उनके बिना तेरा अस्तित्व ही अधूरा है। अब तू उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां देना, खोना, टूटना, यह सब तुझे विचलित नहीं करता, क्योंकि तू जानता है कि यह सब बस एक यात्रा है और यात्रा में खोया कभी व्यर्थ नहीं जाता। तू अब उन लोगों की तरह नहीं जो सुख में आरती करते हैं और दुख में प्रश्न करते हैं। तू अब उन्हीं की तरह है जो हर परिस्थिति में कहते हैं, हे नाथ, जैसा भी दिया स्वीकार है। इस स्वीकृति में ही ईश्वरत्व है। अब तू मांगता नहीं, देता है अपने आंसू, अपने दर्द, अपनी निस्वार्थता, और प्रभु जो देने वालों को सबसे अधिक प्रेम करते हैं, तुझे अपनी आत्मा में स्थान देते हैं। अब तू भक्त नहीं रहा, तू स्वयं उनकी एक धड़कन बन गया है। जीवन में ऐसा भी समय आता है जब तू लाख समझाने पर भी समझाया नहीं जाता। तेरे इरादे सच्चे होते हैं पर लोग तेरे कर्मों को गलत समझते हैं। तू त्याग करता है और लोग स्वार्थ समझते हैं। तू मौन रहकर सहता है पर लोग तेरी चुप्पी को अपराध बना देते हैं। ऐसे समय में भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। तू स्वयं से ही प्रश्न करने लगता है कि क्या तू ही गलत है, लेकिन नहीं, यह वह चरण है जहां प्रभु तुझे लोगों की नहीं, अपनी दृष्टि से देखने का अवसर दे रहे हैं। यह वो घड़ी है जहां तू स्वयं को उस दर्पण में देखता है जहां न तो समाज की परछाइयां हैं, न रिश्तों की परिभाषाएं, बस तेरा सत्य है। और यही आत्मबोध की शुरुआत है। अब तू जानता है कि जीवन कोई दूसरों को सिद्ध करने का यज्ञ नहीं, यह तो भीतर के द्वार खोलने की साधना है। जब तू बार बार गलत समझा जाता है, तब तू शब्दों से परे मौन की शक्ति को समझने लगता है, और यह मौन ही तुझे प्रभु की ओर ले जाता है, जहां न कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर, बस एक निर्विचार शांति, एक शुद्ध उपस्थिति जो स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है। कभी तू थक जाता है, टूट जाता है, वह भी तब जब तूने कुछ भी गलत नहीं किया होता। बार बार कोशिशें विफल होती हैं, बार बार विश्वास तोड़ा जाता है, बार बार तुझे नीचा दिखाया जाता है, और फिर भी तू हार नहीं मानता। तू फिर से उठता है, अपने आंसुओं को भीतर छिपाकर। तू चलता है, घायल, थका पर शांत, और यह चलना ही तुझे विशेष बनाता है, क्योंकि ये जो बार बार उठना है, यह केवल साहस नहीं, यह वो पवित्र शक्ति है जो तेरे भीतर श्री कृष्ण की तरह धैर्य, विवेक और करुणा भरती है। अब तू केवल एक साधारण प्राणी नहीं, तू वह आत्मा है जो बार बार अपने भीतर से जन्म लेती है। तुझ में अब वह शक्ति आ गई है जिसे कोई आंख नहीं देख सकती, कोई शब्द नहीं बता सकता, पर प्रभु उसे पहचान लेते हैं। और जब ईश्वर तुझ में अपनी छवि देख लेते हैं, तब वे तुझे संसार से नहीं, अपने धाम से जोड़ देते हैं। तू अब जीवन नहीं जीता, तू एक संदेश बन जाता है जो आने वाली पीढ़ियों को सिखाएगा कि सबसे बड़ा योद्धा वह होता है जो हर टूटन के बाद भी प्रेम और श्रद्धा से भरा रहे। जब सारे रिश्ते बोझ बन जाएं, जब विश्वास भी डर देने लगे, तब मन भीतर से चुप हो जाता है। एक गहरा थकान तुझ पर छा जाती है, न शारीरिक, न मानसिक, बल्कि आत्मिक।
यह थकान दुनिया की निष्ठुरता से नहीं, बल्कि इस सत्य से आती है कि अब तेरे भीतर और झूठ सहने की शक्ति नहीं रही। और तब जब तू सब कुछ त्याग कर एक कोने में बैठकर बस मौन को अपनाता है, वहीं से प्रभु का प्रेम तुझ में उतरने लगता है। अब तेरे भीतर कोई उम्मीद नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, केवल एक रिक्तता को ही प्रभु भरते हैं। अब तू किसी को सुनाना नहीं चाहता, तू बस सुनना चाहता है उस मौन को, उस शांति को जो तेरे अंदर धीरे धीरे भर रही है। यही वह प्रेम है जो शब्दों से परे है, जो किसी संबंध की सीमाओं में नहीं बंधा। यही वह प्रेम है जिसे श्री कृष्ण अनन्य भक्ति कहते हैं। अब तू प्रेम में नहीं पड़ा, तू स्वयं प्रेम बन चुका है। एक ऐसा क्षण आता है जीवन में जब आंसू थमते नहीं, पर मुस्कान रुकती भी नहीं। यह विरोधाभास नहीं, यह वह अद्वितीय स्थिति है जब तू ईश्वर की निकटता को बिना कहे महसूस कर रहा होता है। तेरी आंखों से पीड़ा बहती है, पर तेरे होठों पर एक ऐसी मुस्कान होती है जो किसी बहादुरी की नहीं, बल्कि किसी दिव्य स्वीकार की होती है। अब तू दर्द से डरता नहीं, उसे स्वीकार करता है। अब तू कष्टों से भागता नहीं, उनमें प्रभु की लीला देखता है। और यही वह स्थिति है जहां तुझमें ईश्वर वास करने लगते हैं। तू अब किसी सहारे की प्रतीक्षा नहीं करता, तू स्वयं अपने आंसुओं से दीपक जलाता है। तू अब कोई प्रश्न नहीं पूछता, तू बस मौन होकर सब देखता है, सब सहता है और सबको क्षमा करता है। क्योंकि तेरे भीतर वह ऊर्जा उत्पन्न हो चुकी है जो अब तुझे टूटने नहीं देगी, बल्कि तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां से केवल प्रभु ही दिखाई देते हैं। अब तू वही बन चुका है जिसके चेहरे पर पीड़ा भी सुंदर लगती है, क्योंकि अब वह चेहरा प्रभु का दर्पण बन चुका है। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां न कोई रास्ता सूझता है, न कोई आवाज सुनाई देती है, जहां रिश्ते बोझ बन जाते हैं, प्रेम प्रश्न बन जाता है और तेरा अस्तित्व खुद तेरे लिए एक उत्तरदायित्व बन जाता है। ऐसे क्षणों में तू सोचता है, क्या मैंने गलत किया? क्या मेरा धर्म, मेरी श्रद्धा, मेरी पूजा व्यर्थ गई? पर नहीं, यही वह घड़ी होती है जब तेरी आत्मा पूरी तरह खाली हो चुकी होती है, और यह खालीपन ही प्रभु को आमंत्रण होता है। अब जब तेरे भीतर कुछ नहीं बचा, न क्रोध, न घृणा, न अपेक्षा, तब प्रभु तुझे छूते हैं एक ऐसी स्पर्श से जो तू देख नहीं सकता, पर उसकी अनुभूति से तेरे सारे घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं। अब तू ईश्वर को शब्दों में नहीं, मौन में अनुभव करने लगता है। अब तुझे रोना नहीं आता, क्योंकि अब तेरे आंसू भी प्रभु के चरणों में समर्पित हो चुके हैं। यही वह सच्ची भक्ति है जहां तू न कुछ चाहता है, न कुछ कहता है, न कुछ कहता है, बस रह जाता है एक मौन प्रेम, एक निःस्वार्थ समर्पण। और यही वह क्षण है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। क्षमा करना आसान नहीं होता, विशेषकर तब जब तेरे साथ अन्याय हुआ हो, जब तुझसे प्रेम का वादा करके तुझे अकेला छोड़ दिया गया हो, जब तेरी अच्छाई को तेरी कमजोरी बना दिया गया हो। पर जब तू फिर भी क्षमा करता है, बिना बदले की भावना, बिना कटुता, बिना अपमान की स्मृति, तब तू साधारण मनुष्य नहीं रहता। तू उस चेतना को छूने लगता है जहां श्री कृष्ण वास करते हैं। क्षमा करना तेरा त्याग नहीं, तेरी विजय है। यह दिखाता है कि तू दूसरों के कर्मों से नहीं, अपने आत्मिक स्तर से संचालित होता है। अब तू उन लोगों के जैसे नहीं जो घावों को याद रखते हैं, तू वह बन जाता है जो घावों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। और जब तू यह करता है, तब तेरा दिल बोझ मुक्त होता है और तुझ में वह निर्मलता आने लगती है जो केवल संतों में होती है। तब तेरा मौन भी पूजा बन जाता है, तेरी सांसें भी भजन बन जाती हैं। तू अब केवल क्षमा नहीं करता, तू ईश्वर को जीने लगता है। कभी कभी तू अपने मन की गहराइयों को किसी से कह नहीं पाता, तेरे शब्द अधूरे रह जाते हैं, तेरी भावनाएं दूसरों के लिए बोझ बन जाती हैं। लोग तुझसे दूर हो जाते हैं क्योंकि तू सच्चा है, क्योंकि तू भावुक है, क्योंकि तू मौन में भी बहुत कुछ कह जाता है। पर जब कोई तुझे नहीं समझता, तब ईश्वर तुझे समझते हैं, बिना कुछ कहे, बिना तुझ कहे, बिना तुझसे कुछ मांगे। वे तुझे अपने मौन में बुलाते हैं जहां ना कोई प्रश्न है, न कोई निर्णय, बस एक शांति है जो तेरे टूटे मन को धीरे धीरे समेटती है। अब तू समाज का हिस्सा नहीं, प्रभु की उपस्थिति बन जाता है। अब तू वैलिडेशन नहीं चाहता, अब तू कनेक्शन चाहता है उस अनंत से, उस चेतना से जो तेरे हर आंसू को बिना पूछे समझती है। और जब तू इस मौन से जुड़ता है, तब तुझे संसार की कोई स्वीकृति जरूरी नहीं लगती। तू जान जाता है, समझा जाना सबसे बड़ा सुख नहीं, प्रभु के मौन में खो जाना सबसे बड़ा वरदान है।
इच्छाएं वो छोटी छोटी कामनाएं जिन्हें तू वर्षों से संजोता रहा, जिनके लिए तूने संबंध बनाए, त्याग किए, रातें जागकर प्रार्थनाएं की। पर जब बार बार तुझसे वही चीजें छीन ली जाती हैं, जब तेरी इच्छाओं पर धूल जमने लगती है और तू थक कर प्रभु से कहता है जो तू चाहे वही हो, तब तू वास्तव में आजाद होता है। यह आजादी किसी जंजीर को तोड़ने से नहीं, बल्कि अपनी ही अपेक्षाओं को छोड़ देने से आती है। अब तू प्रेम भी करता है बिना बदले की आस के, पूजा भी करता है बिना फल की कामना के, और इसी त्याग में तुझे वह मिल जाता है जो तुझसे कभी दूर था, शांति। अब तुझे पाने से प्रसन्नता नहीं मिलती, अब तुझे समर्पण से संतोष मिलने लगता है। यही वह आत्मिक अवस्था है जहां श्री कृष्ण तुझे अपने सच्चे भक्त के रूप में स्वीकारते हैं। अब तू संसार से नहीं जुड़ा, अब तू परम सत्य से जुड़ा है, और यह जुड़ाव तुझे उस मुक्ति की ओर ले जाता है जिसे प्राप्त करने को ही आत्मा ने यह जीवन लिया था। सहना आसान नहीं होता, न अपमान, न तिरस्कार, न अकेलापन, पर उससे भी कठिन होता है सब कुछ सहकर भी भीतर प्रेम को बचाकर रखना। और जब तू ऐसा करता है, जब तू किसी की कठोरता को देखकर कठोर नहीं बनता, जब तू संसार की निष्ठुरता को देखकर भी कोमल बना रहता है, तब तू केवल एक भक्त नहीं, एक साधना बन जाता है। तेरे भीतर वो प्रेम रह जाता है जो बिना शर्त है, बिना दर्प है, बिना अधिकार के भी पूर्ण है। और यही प्रेम तुझे ईश्वर के सबसे निकट लाता है। अब तू किसी को दोष नहीं देता, न किसी से शिकायत करता है। तू बस प्रेम करता है उसी मौन गहराई और सत्यता से जैसे वृंदावन में होता था। यही वह क्षण है जब तू कृष्ण को ढूंढना बंद करता है और जानता है कि वे सदा से तेरे भीतर ही थे, उस प्रेम में जो तूने संसार के कटु व्यवहार के बावजूद बचाए रखा। जीवन कई बार ऐसे मोड़ ले लेता है जहां तुझे ऐसा लगे कि सारी उम्मीदें टूट गईं, हर सपने का सूरज डूब गया, रिश्तों में झूठ और धोखा, अपनों के बीच असहमति और हर ओर से आती निराशा तेरे मन को घेर लेती है। पर यही वह समय होता है जब तू अपनी आत्मा की उस छोटी सी रोशनी को बचाए रखना सीखता है जो कभी भी बुझती नहीं। भले ही बाहर की दुनिया में तू अकेला हो, तेरी अंदर की ज्योति तुझसे कभी दूर नहीं होती। उस ज्योति को कभी अपने विचारों की धुंध से ढकने मत देना, क्योंकि वह प्रकाश केवल तेरा ही नहीं, तेरे आसपास के जीवन का भी मार्गदर्शन करता है। वह प्रकाश ही वह अनमोल उपहार है जिसे श्री कृष्ण ने तुझे दिया है, ताकि तू अंधकार के बीच भी आशा की लौ जलाए रख सके। जब तू अपने भीतर इस प्रकाश को जगाए रखता है, तब चाहे कितनी भी विपत्तियां आए, तू कभी हारता नहीं। वह ज्योति तुझे यह सिखाती है कि जीवन की असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है, और जो अपनी अंतर्मन की लड़ाई जीत जाता है वही सच्चा विजेता होता है। इसी से तुझे वह शांति मिलती है जो शब्दों से परे होती है। हम में से अधिकांश लोग अपने दर्द और कष्टों को छुपाने की कोशिश करते हैं, उन्हें दबाते हैं और अनदेखा करते हैं। पर असली साहस तब आता है जब तू अपने दिल को पूरी तरह खोल देता है, हर घाव को नजर में रखकर भी उसे प्यार करता है। यह प्यार कोई सामान्य भावना नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभूति होती है। जब तू अपने आंसुओं को बहने देता है, अपने क्रोध को स्वीकार करता है और अपनी असफलताओं को गले लगाता है, तब तेरा दिल मजबूत होता है। यही वह अवस्था होती है जब तुझे यह समझ आने लगता है कि जीवन का अर्थ केवल सुख में नहीं, बल्कि दुख में भी है। और जब तू अपने कष्टों को अपने हिस्से के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब तुझे एक अद्भुत स्वतंत्रता मिलती है कि अब तू जीवन के किसी भी कड़वे अनुभव से डरता नहीं। यही वह उपहार है जो श्री कृष्ण की भक्ति से प्राप्त होता है, जब तू न केवल अपने सुख बल्कि अपने दुख को भी ईश्वर का वरदान मान लेता है। तब तेरा मन शांत हो जाता है और तेरा दिल प्रेम से भर जाता है। इच्छाएं मन का सबसे बड़ा दुश्मन होती हैं, क्योंकि वे हमें हमेशा किसी और की ओर खींचती हैं या किसी न किसी चीज की चाह में भटकाती हैं। पर जब तू यह सीख लेता है कि अपनी इच्छाओं को त्याग कर ईश्वर की इच्छा में पूरी तरह समर्पित हो जाना ही सच्चा धर्म है, तब तेरे मन को एक स्थिरता मिलती है। अब तू न तो सफलता के लिए अत्यधिक लालची होता है, न ही असफलता से घबराता है। तू समझ जाता है कि जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। इस समर्पण से तेरी आत्मा को वह स्वतंत्रता मिलती है जिसकी तलाश हर मनुष्य करता है। अब तू अपने कर्मों को पूरे मन से करता है, लेकिन परिणामों को लेकर चिंता नहीं करता। यही स्थिति श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, जहां कर्मयोगी बिना फल की इच्छा के कर्म करता है।
जब तू इस उच्चतम अवस्था में पहुंच जाता है तब तुझे न तो भय होता है, न मोह, न कोई व्याकुलता। तेरा मन पूर्णतः शांति और संतोष से भर जाता है और तेरी आत्मा आनंद में नहाती है। जीवन की उलझनें, चिंताएं और मानसिक पीड़ा अक्सर इसलिए होती हैं क्योंकि हम हर परिस्थिति को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश करते हैं। पर जब तू यह समझता है कि तेरा नियंत्रण सीमित है और सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, तब तेरा मन शांति की ओर बढ़ता है। इस समर्पण के साथ तू अपने भीतर की सारी उलझनों को छोड़ देता है, जैसे कोई भारी बोझ जमीन पर फेंक देता है, और तब एक गहरी शांति का अनुभव होता है जो किसी भी सुख से बढ़कर होती है। प्रभु के नाम के स्मरण में तेरे सारे गम अपने आप हल्के पड़ने लगते हैं। तब तू जानता है कि तेरे दुख भी केवल एक परीक्षा है, एक मार्ग है जो तुझे आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाते हैं। यह समझ तेरे मन को स्थिरता और धैर्य प्रदान करती है, जिससे तू हर विपत्ति का सामना साहस से करता है। जब तेरा मन प्रभु को सौंप दिया जाता है, तब तेरा जीवन एक सुगम और सुंदर यात्रा बन जाता है। जीवन की कठिनाइयां इतनी भारी हो सकती हैं कि कभी कभी ऐसा लगे कि रास्ता खत्म हो गया है, पर उस अंधकार में भी अगर तू एक छोटी सी आशा की किरण पकड़ लेता है तो वह प्रकाश तेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। आशा सिर्फ एक भाव नहीं, बल्कि एक आंतरिक विश्वास है कि भले ही स्थिति कितनी भी खराब हो, प्रभु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। इस विश्वास के साथ तू थकता नहीं, टूटता नहीं, बल्कि लगातार अपने अंदर की शक्ति को जागृत करता रहता है। यही आशा तेरे मन को मजबूत बनाती है, तुझे लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब तू अपने दिल में आशा रखता है, तब ईश्वर तुझे अकेला नहीं छोड़ते। वे तेरे कदमों में मार्ग प्रशस्त करते हैं, तेरे हर प्रयास में आशीर्वाद देते हैं। और इस प्रकार एक बार जो आशा तेरे मन में जगी, वह तुझे जीवन भर संजीवनी देती रहती है। यही आशा तेरी आत्मा को अमर बना देती है और तुझे जीवन के हर संघर्ष में विजयी बनाती है। जीवन की लड़ाइयां हमें अक्सर अंदर से तोड़ देती हैं। हर अपमान, हर धोखा, हर अस्वीकार हमें चोट पहुंचाता है और हमारे मन में गहरे निशान छोड़ जाता है। पर असली चमत्कार तब होता है जब तू अपने उन घावों को छुपाने की बजाय उन्हें पहचानता है। तू उन्हें नजरअंदाज नहीं करता, न छुपाता है, बल्कि प्रेम से सहलाता है। जैसे माँ अपने बच्चे की पीड़ा को समझकर उसे प्यार से सहलाती है, वैसे ही तू अपने टूटे दिल को प्यार और दया से अपनाता है। यह अपनापन तेरे मन को सुकून देता है, तेरी आत्मा को मजबूती। तू समझ जाता है कि दर्द के बिना प्रेम की गहराई नहीं हो सकती, और यही सीख तेरे जीवन को एक नई दिशा देती है, जहां तू स्वयं का सबसे बड़ा संरक्षक बन जाता है। जब तू अपने भीतर के हर दर्द को स्वीकार कर प्रेम करता है, तब न केवल तू खुद को बचाता है, बल्कि वह प्रेम तेरे चारों ओर भी फैलने लगता है। यह प्रेम तेरे जीवन में असली शांति और प्रकाश लेकर आता है। हमारा मन हमेशा अपने अनुसार चीजें चाहता है, पर जीवन की सच्चाई यह है कि हर चीज हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। पर जब तू ये समझता है कि ईश्वर की इच्छा से बढ़कर कोई इच्छा नहीं, तब तेरा मन न केवल शांत होता है, बल्कि स्थिर और धैर्यवान भी बन जाता है। तू जान जाता है कि जो कुछ भी आता है वह तेरा लाभ ही करता है, चाहे वह सुख हो या दुख। अब तू किसी भी परिस्थिति को प्रतिरोध नहीं करता, बल्कि उसे अपने विकास का हिस्सा मानता है। इससे तेरे अंदर वह शक्ति आती है जो तू किसी भी विपत्ति में विचलित नहीं होता। यही वह अवस्था है जहां तू अपने जीवन का हर पल प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है और उसे स्वीकार करता है। इस समर्पण से तेरे मन में एक अद्भुत शांति आती है जो तुझे निरंतर आगे बढ़ने का साहस देती है।